गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। माइसेल्फ सुरेश यादव और आपका एक बार फिर से इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं मैं आपका, और जिसमें बहुत सारी चीज़ों को लेके डिस्कशन करने के लिए जाऊंगा, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, कुछ चीज़ें आप जानते भी हो एंड कुछ नया सीखने को भी मिलेगा आपको। क्या कारण होता है कि लोग बाग बिजनेस में उठने के बाद गिर क्यों जाते हैं, एंड क्या कारण होता है कि कुछ लोग बागों का बिजनेस बहुत ज़्यादा आगे तक भी जाता है। जैसे कि नेटवर्किंग बिजनेस में बोला जाता है कि अगर इस नेटवर्किंग लाइन में अगर कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपका एजुकेटेड होना भी ज़रूरी नहीं है, आप अच्छा फैमिली से बिलोंग करते हो या ना करते हो ये भी ज़रूरी नहीं है, एंड ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप गरीब हो कि अमीर हो, क्योंकि सक्सेस कभी मोहताज नहीं होती डिग्री डिप्लोमा एंड गरीबी एंड अमीरी एंड आपका जाति क्या है, आप बड़े आदमी है नहीं है, या आप छोटे जात के हैं या बड़ा जात के हैं, सक्सेस कभी मोहताज नहीं होती इन सब चीज़ों में। मैंने देखा है कि यहाँ पर ना जाने किस सोसाइटी से बिलोंग करने वाले लोग बाग भी आज कामयाब हैं। APJ अब्दुल कलाम जैसे पर्सन आज की डेट में कामयाब है, आज मोदी जैसा पर्सन कामयाब है, आज बिल गेट्स जैसा पर्सन कामयाब है, धीरू भाई अंबानी जैसे पर्सन कामयाब है, रतन टाटा जैसा लोग बाग कामयाब है। आज लोग बाग जितना भी लोग बाग सक्सेसफुल है अपना ज़िंदगी में बना है, तो कहीं उनका ज़िंदगी में ये नहीं आया कि उनके पास कम क्वालिफिकेशन है। उसका कारण है धीरू भाई अंबानी साहब आज पढ़ाई लिखाई ज़्यादा न होने के बावजूद भी इतना बड़ा नाम है। बिल गेट्स पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया, फिर भी आज रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है। इसके साथ साथ में रतन टाटा आज ज़िंदगी में सक्सेसफुल पर्सन है, एक अच्छा फैमिली से बिलोंग करते थे। इसके साथ साथ में न जाने कितने लोग बाग यहाँ सचिन से लेकर विराट कोहली से लेके न जाने कितने सितारे जिससे आज लोग बाग अपना आदर्श मानते हैं, कितना लोग बाग आज कामयाब हो चुका है लाइफ में। तो कभी सक्सेस मोहताज नहीं होती है कि आपका जाति कौन सा है, आपका धर्म कौन सा है, आप अमीर हो, आप गरीब हो, आप एजुकेटेड हो, आप अनएजुकेटेड हो, आपको इंग्लिश अच्छा आता है या नहीं आता है, आपको बोलना अच्छा आता है या नहीं आता है, ये सब कुछ मैटर नहीं रखता है। फिर भी लोग बाग आज की डेट में क्या है, सक्सेसफुल है। तो कुछ कारण होते हैं जी, तो बाहर का मैटर का मैंने बताया, कुछ कारण होते हैं कि आप नेटवर्किंग बिजनेस में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हो। कुछ रीज़न इस प्रकार से होते हो जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से एक इंसान जीरो टू हीरो बनता है, और क्या ऐसे कुछ कारण होते हैं जो नेटवर्किंग में एक हीरो जीरो भी हो जाता है। तो इन सब बेसिक पॉइंट पे डिस्कशन करने के लिए जाऊंगा। तो आप सभी से एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, और जितने भी लोग बाग यहाँ पर इस हॉल में बैठे बैठे ट्रेनिंग ले रहे हैं, एंड जितने लोग बाग भी इस वीडियो के माध्यम से अपने घर या परिवार या कहीं भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, उन लोग बागों की एक चीज़ बोलना चाहूँगा, इस ट्रेनिंग को आगे बढ़ा कर देखना मत, क्योंकि जो यूट्यूब का कोई फनी वीडियो नहीं है कि जहाँ पर आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाए तो आप उसको आगे बढ़ा कर देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको इस तरीके से मत देखना, क्योंकि आपको समझ में नहीं आया कि मैं किस लिए ट्रेनिंग बनाया, इनका बनाने का कारण क्या था, और आपको सिखाना क्या चाहता था, आपको बताना क्या चाहता था। यही कारण होता है ज़िंदगी में बहुत सारे लोग बाग कामयाब इसलिए भी नहीं हो पाते क्योंकि वो अपना ज़िंदगी में भागते रहते हैं, ठीक है। जल्दी रहती है उन्हें अपना ज़िंदगी में कोई भी चीज़ करने के लिए, ये जल्दी हो जाए, वो जल्दी हो जाए, ऐसा जल्दी हो जाए। मैं आपको बता देता हूँ, ज़रूरतें पूरी करने के लिए आपका जल्दी होना ज़रूरी है, लेकिन चाहते पूरी करने के लिए आपके अंदर पेशेंस होना जरूरी है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसको इसलिए मत लीजिए कि आपको कुछ सीखने को मिल जाएगा, या फिर आप जल्दी सीखने की कोशिश कीजिए। साहब, आपको पेशेंस के साथ में इस ट्रेनिंग को लिखना पड़ेगा, यानी लेना भी पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा। इस ट्रेनिंग को ये जितना भी लोग बस वीडियो के माध्यम से भी देखेंगे, उनको सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा मैं कि आप ट्रेनिंग को इसलिए मत लीजिए क्योंकि आप में कोई कमी है। मैं सिर्फ आपको इसलिए चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि आप इस ट्रेनिंग को इस तरीके से लीजिए, कल आपको इस ट्रेनिंग को आपके जूनियर को भी बताना है, क्योंकि हमारा नेटवर्किंग सिस्टम एज अ डुप्लीकेशन सिस्टम है, ठीक है। यहाँ डुप्लीकेशन का बिजनेस है, आप जितना अच्छा डुप्लीकेशन करा पाओगे उतना अच्छा आपका बिजनेस होगा। आपका जूनियर आपसे ही सीखने वाला है, तो अपने आप को इस काबिल बना लीजिए। जैसा आज इस ट्रेनिंग को आप सीखोगे उसी प्रकार से दुनियादारी आपके साथ भी होगा। जो बोया है वो काटना पड़ेगा, गेहूं बोया है तो चना नहीं निकालोगे। इस बिजनेस में आप जिस तरीके का एक्टिविटी करोगे उस तरीके की चीज़ों का आपको सामना खुद करना पड़ेगा।
नेक्स्ट चीज़ है, जो वीडियो उन लोग बागों के लिए नहीं बना रहा हूँ जो डिसलाइक बटन दबाएगा या फिर लाइक करेगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लाइक करो या ना करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप डिसलाइक करो या नहीं करो। हम नेटवर्क हैं, हम अपना काम कर जाते। सिक्के के दो हिस्से होते हैं, चित होता है वो भी हमारा होता है, फद भी आता है वो भी हमारा होता है, मोदी जैसा थोड़ा बहुत बात करना हमें भी आता है। बात समझ में आ रही? तो सीधा सीधा आपसे डिस्कशन करने के लिए जाऊँगा कि कुछ कारण होते हैं बिजनेस में, जिस वजह से बिजनेस में बहुत सारे लोग बाग एक बड़ा मुकाम हासिल करने के बाद भी फेल हो जाता है, एक बड़ा मुकाम हासिल करने के बाद भी बाहर चला जाता है। मैंने बहुत सारे नेटवर्कर को देखे हैं जो अपना ज़िंदगी में ज़ीरो थे, कुछ नहीं थे, कुछ पहचान नहीं थी उनकी, कोई नहीं जानता था उनका ज़िंदगी नॉर्मल चलता था। पढ़ाई लिखाई करने के बाद कंपटीशन का तैयारी करना है, कंपटीशन का तैयारी करने के बाद जॉब करने के लिए जाना है, ये कुछ ही ड्रीम उनकी ज़िंदगी में रहता था। कोई एसएससी का बोला करता था, कोई यूपीएससी का बोला करता था, कोई इधर उधर वगैरह वगैरह फॉर्म डालता रहता था। कुछ ड्रीम की बातें नहीं होती थी, ठीक है, कुछ बड़ा बड़ा दुनियादारी नहीं होता था, इतना बड़ा ड्रीम नहीं होता था लोग बागों का, ठीक है। ड्रीम सिर्फ एक चीज़ को समझते थे कि हमें क्या करना है, हमें ऐसा करना है। दूसरा शादी का ड्रीम हुआ करता था। तो ऐसा नॉर्मल जिंदगी का एक पर्सन, नॉर्मल जिंदगी का एक पर्सन जब सिस्टम में आता है और सिस्टम में उसे अलग प्रकार का एनवायरनमेंट मिलता है, अलग प्रकार का लोग बाग मिलता है, ड्रीमर लोग बाग मिलता है, इसके बाद में ये माहौल ही अलग होता है, ठीक है। यहाँ पर एक सबसे बड़ा रोल निभाता है वो होता है सीनियर जो आपके साथ में रहता है। आप जो नहीं है वो भी आपको बना देता है, चाहे वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने को लेके हो, चाहे आपको किसी भी चीज़ को लेके हो, तो ऑलवेज उन्होंने आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम किया। सीनियर आपको हर जगह आपका साथ देता है और हर वक्त हर सिचुएशन में आपका साथ देता है। इसके बाद जब आपका सिस्टम में आके सीनियर का साथ मिलके, ना जाने कितने सारे एसोसिएटों का साथ मिलके जब एक बड़ा मुकाम आप हासिल कर लेते हो, हासिल करने के बाद फिर इसके बाद जो धीरे धीरे आप में बदलाव आता है, जो धीरे धीरे आपके तेवर बदलते हैं और नई सक्सेस का बुखार हर किसी को चढ़ता है। अनुपम खेर का और अमिताभ बच्चन का वीडियो देख लीजिएगा, आपको उसका इंटरव्यू में आपको पता चल जाएगा कि अनुपम खेर क्यों अनुपम खेर है और बिग बी को शहंशाह ऑफ बॉलीवुड क्यों बोला जाता है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि कभी खुमार नहीं हुआ अपनी सक्सेस का। तो बहुत सारा लोग बाग है, सक्सेस मिलना बड़ा बात नहीं है, सक्सेस को पचा लेना भी बड़ा बात है। नाली के कीड़े को सिंहासन में बिठा दो तो गंदा ही करेगा साहब। तो कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एक इंसान बड़ा मुकाम हासिल करता है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से एक इंसान बड़ा मुकाम हासिल करने के बाद भी बिजनेस में गिर जाता है। तो इन सारी चीज़ों को मैं आपको समझाऊंगा जो आपकी आप बिजनेस में आगे चल के आपको काम आएगा। बात समझ में आ रही? बस एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ज़िंदगी में आप चाहे जितना भी सक्सेसफुल क्यों ना हो जाए, कभी ज़मीन मत छोड़िएगा। उड़ना चाहते हो आसमान की ऊंचाइयों को, छूना चाहते हो आसमान को, लेकिन कभी ज़मीन को मत भूलिएगा साहब। बहुत सारा लोग बाग जो ज़िंदगी में अपनी ज़मीन को भूल जाते हैं, अपना बोला जाए तो अपना जहाँ से वो जिस जगह से आए हैं उस चीज़ को भूल जाते हैं। ज़िंदगी में नेटवर्किंग लाइन में अगर हम आपको अपनी भाषा में डिस्कशन करने के लिए बोले तो इंसान की ज़िंदगी में कभी अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। बहुत सारे लोग बात जो सक्सेस मिलने के बाद अपने औकात भूल जाता है, तो कुछ तेवर बदलते हैं, कुछ नया खुमान आता है सक्सेस का, जिसकी वजह से आगे चल के बिजनेस बढ़ना तो छोड़िए, ठीक है, गिरना इतना जल्दी से स्टार्टिंग हो जाता है कि आपको समझ में नहीं आता है। मैंने देखा है 2 साल लग गया किसी पर्सन को गोल्ड प्लेटिनम एंड वर्ल्ड अचीवर बनने में, स्मार्ट वैल्यू में, लेकिन कुछ महीने ही 6 से 7 महीने ही लगते हैं उसे वापस सुपर स्मार्ट जाने में। तो कुछ लोग बाग होते हैं जिनके लिए मैं आपको डिस्कशन करने के लिए जाऊंगा कि क्या कारण से बिजनेस बनता है और कौन से वो कारण होते हैं जिनकी वजह से बिजनेस आपका खराब होता है। पहला चीज मैं आपको डिस्कशन करना चाहूंगा इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर नेटवर्किंग बिजनेस। ये हमारा आज का टॉपिक है जो कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है रिलेशन। क्या बोला मैं? रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेशन में आपको बता देता हूँ, रिलेशन आपको अपने सीनियर के साथ भी बनाना है और रिलेशन आपके जूनियर के साथ भी आपका होना चाहिए। तो इस रिलेशन में आपको किस तरीके का बनाना है, मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप गरीब थे तब आपको दुनिया ने आपको सीखने को मिला कि दुनिया कैसी है, और जब आप अमीर हुए तब दुनिया ने आपसे सीखा कि आप कैसे हो। तो कुछ लोग बागों का जब कुछ नहीं थे
तब रिलेशनशिप टीम एंड सीनियर के साथ अलग होता है। और जब थोड़ा बहुत बन जाते हैं, जैसे कि अधिकतर जो चीज जो आती है वो सिल्वर एंड गोल्ड में आती है, एंड प्लेटिनम में भी एंड पर्ल में भी थोड़ी थोड़ी रहती है, क्योंकि ये जो पेन होते हैं ये वो गोली होती है जो बिजनेस में नेटवर्किंग में एक इंसान को मारने का ही काम करती है। कुछ अचीवमेंट्स आ जाते हैं, थोड़ी इज्जत मिलने लगती है, थोड़ा सा लोग सर या मैडम बोलना स्टार्टिंग कर देते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बाद जिस सिर्फ एक ही चीज़ बोल देता है। शुरुआत जब इसकी होती है तो जो निकलता है कि तुम लोगों की वजह से हुआ, ठीक है, आज मेरा जो पेन है वो कल मैडम की वजह से हुआ, या साक्षी मैडम का, अंशी का, इन सभी का लोग बागों की वजह से मेरा पेन बना है, आज मेरे पास जो अचीवमेंट आए हैं इनका वजह से आया। लेकिन जब एक पर्सन प्लेटिनम पर्ल बन जाता है, गोल्ड बन जाता है, और फर्स्ट टाइम अगर बना हो तो फिर इनके तेवर ही अलग हो जाते हैं, ठीक है। सीनियर के प्रति इनका रिलेशन जो होता है वो बदल जाता है, जूनियर के प्रति जो रिलेशन होता है बदल जाता है। जब एक पर्सन न्यू एसोसिएट जब एडमिशन लेता है तो सीनियर के साथ उसका रिलेशन कैसा होता है। जब फर्स्ट टाइम सीनियर से मुलाकात होता है तो गुरु बोलता है, ये मन में रहता है कि एक बार इस इंसान से मुलाकात हो जाए, ये मन में रहता है कि एक बार इन पर्सन से हैंडशेक तो हो जाए, एक बार इनका फोन हमारे फोन पे तो आ जाए, एक बार इनका मैसेज का रिस्पांस मेरे पास आ जाए। तो ऐसी कुछ चीजें दिमाग में चलता रहती है और हर वक्त चाहत होती है कि सर हमारे बारे में स्टेज पे कुछ बोल दें, सर के मुंह से फर्स्ट टाइम आपका नाम निकलना, जो खुशी वाला एहसास आपको हुआ था वो खुशी वाला एहसास अलग ही होता है। तो जूनियर जब एक पर्सन एडमिशन लेता है, जब वो जूनियर होता है तो उसका रिलेशन सीनियर के साथ में इस तरीके से होता है कि शुरुआत में जब सीनियर बोलता है कोई भी बात तो वो वचन होती है और फिर इसके बाद जब वो कुछ बन जाता है, कुछ उसे एसटीपी आने लगती है, ठीक है, कुछ फीडबैक आने लगती है, कुछ डीडी वगैरह बन जाती हैं। फिर इसके बाद में थोड़ा सा लोग बागों से सर बोलने स्टार्टिंग कर देते हैं। शुरुआत में अगर सीनियर उस पर्सन को डांट दे, शुरुआत में अगर सीनियर उस पर्सन को डांट दे तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक चीज बोलता है कि माँ बाप, ठीक है, अपने बच्चे को ही डांटते हैं, तो सीनियर ने अगर मुझे डांटा तो कम से कम वो मेरे बारे में सोच तो है। लेकिन जब वो सीनियर इसको सुपर स्मार्ट पिन बनने के बाद, थोड़ा गाड़ी आने के बाद, 4-5 लड़की लोग सर बोलने के बाद या दुनियादारी करने के बाद अगर डांट दे, ठीक है, तो फिर इनके मन में अपने आप अलग बदलाव आ जाते हैं। फिर इनके मन में ये आने लगता है कि सबके सामने क्यों डांट दिया, डांटना था तो मुझे अकेले में डांट लेते, सबके सामने क्यों डांट दिया। इसके बाद अगर जो पर्सन गोल्ड पिन बन जाता है और सीनियर फिर डांट देता है इसे, तो जो ये बोलता है कि सीनियर का हिम्मत कैसे हुआ मुझे डांटने का, मेरा माता पिता ने आज तक मुझे नहीं डांटा, लेकिन इनका हिम्मत कैसे हो गया मुझे कुछ बोलने का, ठीक है, मैं सुनती नहीं हूँ किसी की, मुझे सुनना किसी का पसंद नहीं है। इस प्रकार का एटीट्यूड लोग बागों के पास आ जाता है। इससे पहले ये एटीट्यूड नहीं होता कि मुझे सुनना पसंद नहीं है, इससे पहले तो ये शब्द भी नहीं जानते थे और ना ही इनका यूज कहाँ होना है कुछ भी नहीं जानते थे। साहब बनाया है सर आपको, हमने बताया हमें कि आप कैसे आए थे, फिर इसके बाद आपका धीरे धीरे आप गुमसुर बांगड़ू बनते गए, कुछ चीज़ें आपको आती गई, धीरे धीरे आपको सर मैडम एसटीपी फीडबैक ये सब कुछ आने लगा, कुछ डीडियाँ आपने उठा लिया, अलग मार्केट में जाकर थोड़ा बहुत डीडी आपने उठा लिया, तो बहुत कुछ आ जाता है। तो रिलेशन कभी भी सीनियर के साथ बदलिए मत। ये तो वो कारण था कि जिसकी वजह से आप यहाँ पहुंचे। मैं आपको बता देता हूँ, योर बेस्ट टीचर इन योर पास्ट, आपका बेस्ट गुरु आपका पास्ट है। जब भी जिंदगी में कुछ समझ में आए कि अब क्या करूं मैं, क्या होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आपको पास्ट में जाके देखना है कि आपने कैसे किया था और क्या करके आज आप इस मुकाम पे पहुंचे हो और क्या नहीं कर रहे हो जिसके बाद ऐसा ऐसा हो जाए। बहुत सारे लोग सक्सेसफुल होता है, सक्सेस नंबर 1 बना होना बड़ा बात नहीं है, देखो मैं बता देता हूँ, लेकिन नंबर 1 बने रहना बहुत बड़ा बात है। जैसे कि जब तक कोई पर्सन नंबर 1 नहीं होता है तब तक वो पर्सन अपने आप को सर्वस्व बोल कर चलता है, चाहे जूनियर के प्रति हो, चाहे समाज सोसाइटी के प्रति हो, चाहे सीनियर के प्रति हो, चाहे किसी कोच के प्रति हो, सर्वस्व बोल के चलता है कि यार मैं तो सिर्फ बनना चाहता हूँ, मुझे नंबर बनना है, इसके लिए वो किसी भी हद तक चला जाता है।
ठीक है, सारी एक्टिविटी बदल देता है, सारी हैबिट्स बदल जाता है, कहाँ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, कितने घंटे प्रैक्टिस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जैसे कि शुरुआत में नेटवर्किंग बिजनेस में सीनियर बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा गांव के लोग बागों के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है, तुम्हें अपने दोस्त यारी के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, स्कूल कॉलेज में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, इसके बाद में ज़्यादा शादी पार्टी दुनियादारी में नहीं जाना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, कितने बजे उठना, कितने बजे नहीं उठना, ये सारी चीज़ें जब सीनियर बोलता है तो आप एक्सेप्ट करते हो, आप मानते हो। लेकिन थोड़ा बहुत आ जाने के बाद आपका किस तरीके का एक्टिविटी हो जाता है, सारी चीज़ें आपको बुरी लगने लगती है, आप ये बोलने लगते हो कि मैं जीना चाहता हूँ, मैं किसी बदले से मैं नहीं रहना चाहता हूँ। और शुरुआत में जब आप आए थे तब आप एक चीज़ बोला करते थे, कम से कम मेरा कोई गुरु तो है, कम से कम मेरी कोई कमियाँ बताने वाला तो है। लेकिन इसके बाद जब आपका व्यवहार बदलता है तो बहुत कुछ होता है। तो सीनियर के साथ रिलेशन कभी खराब मत करना। मैं आपको बता देता हूँ, जिंदगी में बोला जाता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए अंत में माँ बाप ही काम आते हैं, वैसे बिजनेस में भी चाहे जो कुछ भी हो जाए अंत में सीनियर ही काम आता है। तो एक चीज़ आपको समझ जाना चाहिए, सीनियर के साथ रिलेशन कभी भी खराब नहीं करना। बहुत सारे लोग बाग है जो सीनियर का बुराई भी करना स्टार्टिंग कर देता है। हाँ, थोड़ा बहुत गोल्ड पिन या सिल्वर पिन बनने के बाद अपनी ही टीम में अपने ही सीनियर का जो शुरुआत में एडिफिकेशन किया करता था कि अरे कल्पना मैडम बहुत अच्छी हैं, कल्पना मैडम की वजह से आज मैं ये हूँ, कल्पना मैडम की वजह से इस तरीके की हूँ, कल्पना मैडम की वजह से आज मैं जो भी हो पाया, अगर वो नहीं होती तो आज मैं यहाँ पे मौजूद ना होती, मेरी आज जिंदगी में वो एक आइडियल पर्सन है, ऐसी है वैसी है। शुरुआत में आपका ये सारा चीज का कहना रहता है, फिर इसके बाद में आपका नेचर बदलता है। जब आपका पिन आपका सीनियर के पिन से या तो बराबर हो जाए या ज्यादा हो जाए, ठीक है, तब आपका नेचर बदलता है कि यार मैडम है तो मैडम का जो भी है डांट क्यों दिया, ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया। और फिर बहुत सारे लोग बागों में बहुत सारा बदलाव होना स्टार्टिंग कर देता है और फिर कल्पना मैडम का ही बुराई अपनी ही टीम में स्टार्टिंग कर देते, जो शुरुआत में अपनी टीम को ये बताया करती थी कि आज की डेट में मेरा जो भी है वो इस मैडम की वजह से है। बाद में वो अपनी टीम में कल्पना मैडम का जिक्र तक करना जरूरी नहीं समझती, फिर बाद में वो अपनी कहानी अपने टीम में बताने लगती है कि मैंने बहुत मेहनत किया और मेरा साथ कल्पना मैडम ने नहीं दिया, कल्पना मैडम ने मेरा साथ ना देके कल्पना मैडम ने दिया है पूनम का साथ। तो पूनम का साथ वो दिया, मैंने यहाँ पे अकेले किया, अकेले के दम पे मैं यहाँ पे बनी। धीरे धीरे वो कल्पना मैडम के साथ में बैठना उठना बंद कर देते हैं, उनका बात करना टीम में बंद कर देते हैं और टीम को सिर्फ अपनी ही गाइडलाइन में चलाना चाहते हैं और अपनी ही सारी चीज़ें अपना सब कुछ टीम में पूरा तरीके से दे देते हैं। कुछ कारण होते हैं जो कि सीनियर के साथ में रिलेशन आपका खराब हो जाता है। कभी भी अपना सीनियर का बुराई अपने टीम में मत कीजिए। जे मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इस तरीके का करते हो और कभी भी अपना सीनियर का बोला जाए तो पिन पोजीशन का डिस्कशन अपना टीम में करने का जरूरत नहीं है। कभी भी अपना सीनियर का कुछ भी वैसा अगर चीज़ है जो कि सिस्टम से साइड में है तो वो टीम में डिस्कशन करने का जरूरत नहीं है। सीनियर का सिर्फ अच्छी चीज़ों के बारे में आप डिस्कशन करो, ना कि जो चीज़ें एक्टिविटी जो गलत है उनका डिस्कशन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इंसान हर कोई होता है और इंसान है तो गलतियां तो होती ही हैं। तो अच्छी आदतों का टीम में डिस्कशन करने के लिए जाओ, लेकिन बुरा आदतों का डिस्कशन करने का जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग बाग एसोसिएट ऐसी गलती करते हैं, अपनी टीम में अपने सीनियर की छवि से ज़्यादा खुद की छवि कुछ लोग बाग बनाने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए वो सीनियर की गलतियों का सारा सब कुछ दिखाते हैं जूनियर को और खुद की अच्छाई दिखाते हैं। सीनियर के लिए वो बोलेंगे कि देखो उनका ये वो चिल्लाते हैं, वो गाली देते हैं, वो इस तरीके का करते हैं, उस तरीके का करते हैं, लेकिन मैं इतनी अच्छी हूँ कि मैं तुम्हें इस तरीके का ऐसा करेंगे। तो बहुत सारे लोग बाग है जो इस प्रकार का करता है, अपनी ही टीम में सीनियर का बुराई। जूनियर भी समझ जाता है कि मैडम या सर जब आप उस इंसान की नहीं हुई जिसने आपका उंगली पकड़ के यहाँ तक आपका औकात बना दिया,
कोई नहीं जानता था आपको कि आप कहाँ से हो या कहाँ से नहीं हो, क्या पहचान है। 4 लोग बाग भी आपके गांव वाले आपको नहीं जानते थे। लेकिन आज जिस गांव में आप कार से जाना आना होता है, आज जिस गांव में आपका बोला जाए तो नाम चलता है कि आप थाईलैंड जा रहे हो, आज जिन सीनियरों की वजह से आपका ये नाम ये मुकाम हुआ है, उन्हीं सीनियरों का आपने बुराई करना स्टार्टिंग कर दिया। जूनियर लोगों को, तो जूनियर भी बेवकूफ नहीं होता है, जब तुम उनकी सगी नहीं हुई जिन्होंने तुम्हारी औकात न जाने कहां से अर्श से फर्श से अर्श तक तुम्हें पहुंचा दिया। आज कई लोग बाग आपको जानते हैं, जब तुम उनकी सगी नहीं हुई तो आप हमारी सगी कैसे हुई। एक चीज और, बहुत सारा लोग बाग अपने टीम को डरा के धमका के बिजनेस कराता है। बहुत सारा लोग बाग है जो अपने टीम को गाली गलौज करके बिजनेस कराता है। डरा के धमका के बिजनेस नहीं होता, चिल्ला के गाली दे के बिजनेस नहीं होता। शुरुआत में जिन एसोसिएटों के साथ आपका रिलेशन इतना अच्छा था, जिन एसोसिएशनों के साथ में आप इतना अच्छा कॉपरेशन होकर चला करती थी, इतना ज़्यादा उनका ध्यान दिया करती थी कि उस पर्सन को ये लगने लगा कि शायद माता पिता के अलावा जिंदगी में अगर कोई है तो वो सीनियर लोग बाग हैं। मैडम, थोड़ा बहुत जब आपके पास थोड़ा सा पैसा आ गया, या सर थोड़ा सा जब आपका नाम हो गया, कुछ लोग बाग आपको जानने लगे, कुछ लोग बाग आपको पहचानने लगे, थोड़ा बहुत बड़ा बड़ा सीनियर लोग बाग आपको जानने लगा, गोवा मनाली जैसी चीज़ें आपकी हो गई, इसके बाद थाईलैंड जैसी जगह आपके पास आ गई, तो आपके अंदर थोड़ा सा आ गया कि मेरी दम पे चल रहा है ये मार्केट, मेरी ही दम पे ये बिजनेस चल रहा है, मेरी ही दम पे नेटवर्किंग चल रही और मेरी ही दम पे ये मुकाम हासिल मैंने किया है। तब आपके तेवर बदल जाते हैं कि नहीं होना चाहिए, ये चीज गलत है, आपका विनाश काले विपरीत बुद्धि चल रही है। मैं सीधा सीधा आपको बता देता हूँ, और ये बात आपका ये वीडियो सुनकर आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जब तक वक्त का थापड़ नहीं घलता तब तक दिमाग के तार नहीं जुड़ते। मैं जानता हूं एक इंसान दूसरों से एक्सपीरियंस लेके सीखता है, लेकिन एक इंसान जब तक खुद के ऊपर न गुजर जाए तब तक उसे समझ में नहीं आती। तो कभी भी अपने जूनियरों के साथ गलत व्यवहार मत कीजिए, ना ही उनके साथ में गाली गलौज कीजिए, ना ही उनको आप शब्दों का प्रयोग कीजिए, ना ही उनको उल्टा सीधा भाषा का उपयोग कीजिए, ना ही उल्टे सीधे उदाहरण दीजिए, और ना ही 4 लोगों के सामने उनका इंसल्ट कीजिए, क्योंकि उनकी वजह से ही आज में आप हो। और शुरुआत में जब आपका कोई नहीं था तब वो जूनियरों ने ही आपका साथ दिया था। जब शुरुआत में आपकी औकात बिल्कुल भी नहीं थी तब उन जूनियरों ने ही आपको अपना माना था। आप ये मत सोचिए कि आपने उनको अपना माना था, नहीं साहब, उन्होंने भी आपको अपना माना था। अपना घर परिवार रिश्तेदारी दुनियादारी पढ़ाई लिखाई जो छोड़ दी उन्होंने आपके लिए छोड़ दी। आपको बनाने के लिए उन्होंने ना तो धूप देखी, ना पानी देखा, और ना ही उन्होंने ठंडी देखी। इन तीनों मौसमों में लगातार वो भागते रहे, काम करते रहे, आपका पिन बनाया, आपका पोजीशन बनाया, एक जज्बा सिर्फ दिमाग में लेते हुए कि कुछ भी हो जाए मेरी मैडम का या मेरे सर का पिन छोटा नहीं रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए हमारे रहते हुए हमारा सर या हमारे मैडम का पिन और नाम बहुत बड़ा होगा। आज आपका पिन पोजीशन सब कुछ हो गया तो आपका जूनियर लोगों के लिए आपके तेवर बदल गए, आपने दुनियादारी करने स्टार्टिंग कर दिया, आपने तो सारे रिश्ते बदल गए, जज्बात बदल गए, वक्त बदल गया, सब कुछ बदल गया। ये चीज है, यही कारण होता है एक इंसान का नेटवर्किंग बिजनेस में फेल होने का। लोग बाग सिस्टम को गाली देता है, सिस्टम को बुरा बोलता है कि स्मार्ट वैल्यू में इतना लोग फेल हुआ, स्मार्ट वैल्यू में इतना फेल हुआ, स्मार्ट वैल्यू में ऐसे से ऐसा हुआ। नहीं साहब, कुछ चंद गधों की वजह से ऐसा कुछ होता है। चलो एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ लोग बागों में कैसा एटीट्यूड आ जाता है थोड़ा बहुत मिलने के बाद, कि क्योंकि सक्सेस हर किसी को पचती नहीं है ना, कुत्तों को घी नहीं पचता है। तो चलो मैं बताता हूँ, कहानी को ध्यान से सुनिएगा। एक कहानी है, एक आदमी था और एक गधा था। तो आदमी बहुत अच्छा था, ठीक है, और बहुत अच्छा नेचर था, गधा वहाँ पर घूमता रहता था फालतू। आदमी ने क्या किया है, बोला कि मेरे पास ज़्यादा कुछ काम नहीं है, गधे के पास भी कुछ काम नहीं है। आदमी ने गधे को बुलाया और गधे से बॉन्ड किया कि देख भाई, तुझे कोई जानता नहीं, तेरे को खाने को अच्छा मिलता नहीं है, एक काम करते हैं, मैं भी फालतू तू भी फालतू, दोनों मिलके बहुत अच्छा दुनियादारी करते हैं। बोला चलो ठीक है। तो गधे को क्या किया, आदमी ने गधे के ऊपर कुछ रख दिया और कुछ टीका वगैरह गधे को लगा दिए, और आदमी गधे के साथ में गांव-गांव जाना स्टार्टिंग कर दिया। जब पहला गांव का पहला घर में पहुंचा तो आदमी ने गधे को बोला कि यहाँ पे तुम जोर जोर से आवाज़ लगाओ। जब गधे ने जोर जोर से आवाज़ लगाना स्टार्टिंग किया तो लोग बाग बाहर आए और लोग बागों ने देखा कि अरे ये गधा है,
ठीक है। अब गधा है तो गधे को थोड़ा ठीक ही का है, आदमी साथ में था, उसको लेके आया था, चुन्नी उन्नी उड़ाया था, माँ का चुन्नी उन्नी उड़ाया था, उसमें एक मंदिर भी ऊपर रखा हुआ था। तो इस तरीके का वो गधा को लेके आया था। आदमी ने देखा नहीं तो स्पेशल गधा है, लोग बाग गए उसका सामने हाथ जोड़ने लगे, थोड़ा बहुत उनको दान आन दे दिया, थोड़ा पैसा दे दिया, गधे को वहीं थोड़ा बहुत खिला दिया। ऐसा करके हर घर में गए और उनका ये प्लानिंग होता था कि हर दिन अलग अलग गांव में जाके जाना है और ये सब कुछ लेके आना है। अभी क्या हुआ, कुछ महीने बीते, कुछ महीने में वो होता है ना, जानवरों में एक चीज़ पाई जाती है कि उन्हें जैसा करने के लिए बोल दो तो वो उसी रास्ते से वो चीज़ करने लगते हैं। आदमी ने जाना बंद कर दिया और वो गधे को इस लायक तो बना दिया था कि वो गधा हर गांव में अलग अलग दिन जाके वो सामान लेके आ सके। तो गधा जाता था। अब और लोग बागों ने गधे को मानना स्टार्टिंग कर दिया, लोग बागों ने उनके चरण छूने स्टार्टिंग कर दिए, थोड़ा सा और उनके सामने लेडीज लोग लेटने लगी, गधा महाराज कहने लगे, पैर टच करने लगे। तो गधा महाराज के अंदर थोड़ा सा आ गया ईगो, ठीक है, थोड़ा सा घमंड आ गया। अभी गधा महाराज इसके बाद में कुछ समय बीतने के बाद गधे महाराज के दिमाग में आया कि यार सारा मेहनत मैं करता हूँ, मेरे पीठ पे कोई बोझ लदा हुआ है और मैं जाके मांग के लेके आता हूँ, मुझे लोग बाग सम्मान देते हैं, मुझे लोग बाग खिलाते हैं, मेरे को पैसा करते हैं, मेरे सामने लोग बाग नतमस्तक होते हैं, मेरे पैर छूते हैं और मेहनत मैं करता हूँ, दिन भर से निकलता हूँ, भूखा प्यासा आके इधर में आता हूँ, ये आदमी साला बैठ के कुछ करता नहीं है, इसका बैठे बैठे का यहाँ पे क्या काम है। तो गधे के दिमाग में ये नहीं लगता कि ये करते क्या है, इनका तो कुछ काम ही नहीं है, बात समझ में आ रही। तो अभी गधे ने रात में डिसाइड किया कि आज मैं बिना आदमी को बताए मैं मार्केट में जाऊंगा और बिना आदमी से डिस्कशन करे हुए ये सारा दुनियादारी में करने वाला हूँ। गधे को सुबह हुई, वैसे निकल गया, आदमी से कोई डिस्कशन नहीं किया कि आज कहाँ जाना है, कौन से गांव में जाना है, क्या करना नहीं करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें गधे ने नहीं बताई और गधा निकल गया। जैसे ही गांव का घरों के सामने गया तो लोग बागों ने गधे को देखकर गधे को डंडे से मारना स्टार्टिंग कर दिया। अब आदमी ये गधा जिस घर घर में भी जाता है वहां पे इसको डंडे पड़ रहे हैं। तो ये पूरा पागल हो गया कि यार हर दिन मैं आया करता था तो लोग बाग मेरे सामने नतमस्तक हुआ करते थे, मेरे को कुछ खिलाते थे, मेरे प्राण चरण तक छुआ करते थे, लेकिन आज ऐसा क्या कारण हो गया कि लोग बाग मुझे मार रहे हैं। गधा पूरा दिन से परेशान शाम को घर लौट के आता है और आदमी के पास जाता है, आदमी के पास जाके बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, आज मैं तुम्हें बिना बताए निकल गया था, लेकिन मुझे एक कारण समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या था कि रोज मुझे लोग बाग जो पूछते थे, लोग बाग मुझे चरण स्पर्श करते थे, आज लोग बागों ने मुझे मारा, ऐसा क्या कारण है। तो आदमी बोलता है कि लोग ना तो तुझे देखकर पैसा दिया करते थे, लोग ना तो मुझे देखकर पैसा दिया करते थे, ना तो लोग तेरा सम्मान करते थे, ना तो लोग मेरा सम्मान करते थे। हम दोनों का सम्मान और हम दोनों को इसलिए ये सारी चीजें मिलती थी क्योंकि तेरे ऊपर मैंने एक मंदिर रखा था और वो मंदिर था भगवान का। इस वजह से तुझे सारा लोग बाग पूजा करता था, मुझे थोड़ा बहुत खाने को मिलता था, तेरे को भी खाने को मिल जाता था। तो ये कुछ कारण होते हैं। ऐसे ही बिजनेस में एक सीनियर और जूनियर के बीच में होता है। जब जूनियर का कुछ काम नहीं होता है, मार्केट में ऐसे ही घूमता रहता है, कोई औकात नहीं होती है, कोई जानता नहीं है, कुछ भी वैल्यू नहीं होती है, दोस्त साथ में रहने वाले अपनी औकात सब लोग अपने अपने बांध से जानते हैं। जितना भी लोग आगे मेरा वीडियो देख रहे हैं और जिनका पिन सिल्वर गोल्ड या सुपर स्मार्ट या प्लेटिनम या पर्ल है, वो एक बार सोच के देखो कि आपकी औकात क्या थी। सीधा बोल रहा हूँ मैं, तेरी औकात क्या थी। लेकिन थोड़ा बहुत सीनियर सिस्टम मिल जाने की वजह से आपका क्या कारण होता है और आपकी कौन सी दुनियादारी हो जाती है। तो जूनियर लोग बाग थोड़ा सा सीनियर बन जाता है, फिर बाद में वही जूनियर पहले जो सीनियर से हर चीज़ पूछ के चला करता था कि क्या करना है, कौन सी ट्रेनिंग देना है, कौन सी ट्रेनिंग नहीं देना, टीम से कैसा कम्युनिकेशन करना है, टीम से कैसा कम्युनिकेशन नहीं करना है, टीम को क्या बताना है, टीम को क्या नहीं बताना, किसने आज में क्या बोला, किसने आज में क्या नहीं बोला। हर दिन शाम को वो पूरा रिपोर्टिंग फोन से दिया करता था, हर दिन वो शाम को एक मैसेज छोड़ दिया करता था, एक माहौल बना के चला करते थे। लेकिन जूनियर को अब थोड़ा सा आ गया कि सीनियर का काम ही क्या रहता है, सारा रिपोर्टिंग तो हम करते हैं, एसटीपी तो हम कर रहे, फीडबैक तो हम कर रहे। अगर सीनियर बोलता है कि तुमने हमें बताया नहीं, तो जूनियर बोलता है अब कर तो रहे काम ही, क्या बताएं। और उनके दिमाग में एक चीज़ और आ जाता है, पहले वो खुशी खुशी में अपने सीनियर को रिपोर्टिंग दिया करते थे और फिर बाद में वो खुशी खुशी में नहीं मजबूरी में रिपोर्टिंग दिया करते हैं। एक दिन के बाद फिर ऐसा दिन भी आता है कि वो रिपोर्टिंग देना बंद कर देते। फिर उनके मन में तो ये भी आ जाता है कि हम वो पद के सीनियर को फोन नहीं लगा सकते,
दुनिया में हर किसी को फ़ोन लगा सकते हैं, लेकिन अपने ही सीनियर जिसने कुंतनिया से लेकर बड़ा कुछ बनाना सिखा दिया, आज इज्जत नाम थोड़ा बहुत करा दिया, कई चीज़ें करा दी हैं, तो अपने ही सीनियर को फ़ोन करना या SMS करना या रिपोर्टिंग देना, उनका ये चीज़ हो जाता है कि पहले से हम फ़ोन नहीं लगा सकते। गजब, क्या बात है। तो ऐसे कुछ चीज़ें आपको मिलेगी मार्केट में, ठीक है, जो आपको बहुत कुछ सिखाएंगी। हाँ, आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा। मैं ये बात उन जूनियरों से करना चाहूँगा जो जूनियरों की वजह से आप सीनियर लोग बने हैं, उसके बाद वो सीनियर जूनियर को ही भूल गया। एंड मैं एक बात उन सीनियरों को भी कहना चाहूँगा कि जिन जूनियरों की वजह से आप आज इस मुकाम तक पहुँचे हो, आप उन्हीं जूनियरों की भूल गए। तो आपको अपने टीम के साथ में रिलेशन बहुत अच्छा रखना है। जैसा रिलेशन आप सीनियर के साथ में शुरुआत में रहा करते थे, कितना कंफर्टेबल रहा करते थे, तब तो आपके मन में अनकंफर्टेबल नहीं चलता था। अब कहाँ से अनकंफर्टेबल चीज़ें आने लगी? क्यों? तब आपको एक चीज़ पता था कि मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, नाम कमाना है। माहौल मिला, अलग दुनियादारी मिली, अलग सोचने वाले लोग बाग मिले। पहले की जो आपका इन्वायरमेंट रहता था वो अलग इन्वायरमेंट रहता था। खाने पीने उड़ाने वाले, माँ बाप से झूठ नहीं बोलने वाले ऐसे लोग बाग आपके दोस्त यार हुआ करते थे। लेकिन सीनियर मिला, सिस्टम मिला, अलग दुनियादारी मिला, अलग इन्वायरमेंट मिला, अलग सोचने वाले लोग बाग मिले, आपके मन में रिस्पेक्ट आ गई। और फिर जब यहाँ पर रह के आपको थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट मिलने लगी तो आप अपने सीनियर को ही भूल गए और कुछ लोग तो अपने जूनियरों को ही भूल गए। तो एक बात याद रख लेना, जैसा पहले आप करते थे उनके साथ में, जिस तरीके से रहा करते थे, जिस तरीके से आपका उठना बैठना हुआ करता था, जैसा आपका एक माहौल बना के खाना पीना हुआ करता था, जिस तरह आपका उनके साथ में हर चीज़ शेयर करना हुआ करता था, अब दिमाग लगा के मत बताओ। अब उनके साथ में ज़्यादा दुनियादारी मत करो। वो आपके बाप लोग हैं, उन्होंने आपको बनाया, ना कि आपने उन्हें बनाया। जिस जगह से आप गुजर रहे हो उस जगह से वो दुनिया में कई चीज़ें सीख चुके हैं। ऐसे ही ना उन्हें बिजनेस में हुआ होगा। तुम्हें 2 साल हो गए बिजनेस में और तुम गोल्ड या सिल्वर या जो भी पिन आपका बन गया हो, अपने आप को बड़ा 30 मार का समझो। बाप हमेशा बाप ही होता है। और एक बात और, सीनियर की तो जरूरत आपको पड़ेगी। कुछ लोग बात थोड़ा बहुत बिजनेस करने के बाद, थोड़ा बहुत दुनियादारी करने के बाद ये सोच लेते हैं कि अब हम ही हैं, अब हम ही है जो भी हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, सीनियर की जरूरत तो पड़ेगी। इसको लेकर और टॉपिक बता सकता हूँ, लेकिन आप समझदार हो। कई कहानी इसके ऊपर है कि लोग बाग जो बोला करते हैं कि इनका क्या काम है, जो बैठे बैठे खाते रहते हैं, जो हमसे रिपोर्टिंग रहते हैं, साला STV फीडबैक हम करते हैं, मार्केट में हम लड़ते हैं और इनका फ़ोन आ जाता है क्यों तुमने हमें रिपोर्टिंग क्यों नहीं दी। तो इनका भी कुछ काम नहीं रहता है। तो एक बात याद रख लेना, सीनियर की तो ज़रूरत पड़ेगी। ऐसी एक कहानी को मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ कि सीनियर का वैल्यू आपका मार्केट आपके लिए क्या रहेगा। तो होता यूँ है कि एक ट्रेन जा रही थी एक गांव, एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरी जगह। तो क्या होता है, उस ट्रेन में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था बगल में, ट्रेन का खिड़की किनारे बैठा हुआ था। अभी क्या होता है, वहाँ पर कुछ 15-16 लड़के नई नई उम्र के हुड़दंग अमीर जैसे वहाँ पर उस ट्रेन का बोगी में चले जाते हैं। बोगी में चले जाते हैं तो अब लड़कों का तो काम ही रहता है हुड़दंग करना। जब तक वो 2-4 को छोटियाँ ना लें या परेशान ना कर लें या फिर कुछ ऐसे एक्टिविटी ना कर दें, तब तक उन्हें खुद को अच्छा नहीं लगता। तो अभी क्या हुआ, सफ़र को मज़ेदार बनाने के लिए वो एक दूसरे से बात करने लगे कि यार मज़ा नहीं आ रहा है, सफ़र को और भी थोड़ा सा मज़ेदार बनाना पड़ेगा। तो वो लोग क्या करता है कि बोले क्या करें, बोले चलो चैन खींच देते। बोला चैन खींचेंगे तो ट्रेन रुक जाएगी, पुलिस वाला हमको पकड़ लेंगे। तो वहाँ पर सामने बैठा था बूढ़ा। अब बूढ़े को परेशान करने में लड़का लोग बागों को और भी ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे कि आप लोग बागों ने भी कभी परेशान किया था, मैं भी बोला करता था पब्लू प्लस मार्शल गाड़ी भर रोड़ी, ठीक है। तो ऐसे कुछ डायलॉग वगैरह हुआ करते थे, यहाँ पे पप्पू पोल पोल अंडा धरे गोल गोल। तो हम लोग भी बुंदेलखंड के एरिया गए, हम सब जानते हैं। तो अभी क्या होता है कि लड़का लोग बागों ने सोचा बूढ़े को परेशान करते हैं, तो बूढ़े को ये बात सुन ली। बूढ़ा बोलता है अरे भाई मुझे क्यों परेशान करोगे, मैं वैसे बूढ़ा आदमी, मुझे क्यों परेशान करोगे। तो अभी क्या होता है, लड़का लोग बागों को ये चीज़ सुनने को और मजा आया। बोला आज नहीं छोड़ेंगे तुझे, आज तो बूढ़े तुझे हम परेशान करेंगे। अब लड़के 15-16 है, बूढ़ा बेचारा के बूढ़ा है, क्या कर सकता है, परेशान हो गया बूढ़ा। लड़कों ने उन्हीं में से एक लड़के ने बोला कि चैन खींच देते। बोला चैन खींचेगा तो ऐसा ऐसा होगा, बात समझने पैसे लग जाएंगे, 1200-1300 रुपये लग जाएंगे। बोले एक काम करो, सबके पास कितने करना है, किसी के पास 50, किसी के पास 100, किसी के पास 200, ऐसा करके लड़का लोग बाबू ने 1300 रुपये जोड़ा। अभी 1300 रुपये जोड़ा तो उन्हीं में से एक लड़का था, ठीक है, जिसने ये बोला कि ये काम भी हो जाएगा, मज़ा भी आ जाएगा, चैन भी खींच देंगे, पुलिस वाले भी आ जाएंगे और अपना नाम भी नहीं लगेगा। बोला कैसे,
बोले इस बूढ़े का पैसा भी बच जाएंगे, बोले इस बूढ़े का नाम ले देंगे, बोला चेन अपन खरीद देते, 15-16 अपन है, बूढ़े के बाद कौन बनेगा, बोले था इसका कर देते हैं। इतने में क्या किया, एक आदमी ने वो 1300 रुपये लाल शर्ट वाले ने अपने यहाँ पे डाल लिए। बूढ़ा ये सब कुछ देख रहा था, और बूढ़ा देख के ये सोच रहा था साला आज तो मरवा दिया नहीं है। बात समझ में आ रही। एक ने इतने में क्या किया, चैन खींच दिया और खुद ही जाके वो पुलिस वालों को लेके आ गए। ठीक है, गए बाहर, पुलिस वालों को लेके आए और पुलिस वालों को बोल दिया उन्होंने कि बूढ़े ने चैन खींची। अभी क्या होता है, पुलिस वाले आते हैं बूढ़े आदमी के पास, सब लड़कों से पूछते, सबने एक ही चीज बोला कि बूढ़े ने चैन खींची, जो कि लड़का लोग बागों की प्लानिंग थी। अभी क्या होता है, जब टीटी पूछता है, पुलिस वाले पूछते हैं बूढ़े से कि क्यों तुमने चैन क्यों खींची, बोलता है हाँ साहब मैंने चैन खींची। बोला क्यों खींची तुमने चैन, बोला इसलिए खींची जो 15-16 लड़का थे जो मुझे परेशान कर रहे थे, ठीक है, और इन लोगों ने मेरे से 1300 रुपये छुड़ा लिए। बोला क्यों रे, तुम लोगों ने बूढ़े आदमी से 1300 रुपये छुड़ाए। ठीक है, लड़का बोलते हैं हाँ। बूढ़ा आदमी बोलता है वो लाल शर्ट वाले ने 1300 रुपये यहाँ डाले। पुलिस वालों ने जाके देखा लाल शर्ट वाले के ऊपर वाली जेब में 1300 रुपये थे। ठीक है, अभी पुलिस वालों ने उन लड़कों में 2-2 4-4 मारे और लेके जा रहे थे नीचे। बूढ़ा बेहतरीन खिड़की के पास बैठा था, लड़कों ने बूढ़े की तरफ देखा, बूढ़े ने लड़कों की तरफ देखा, और बूढ़ा दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए बोलता है कि जे बाल धूप में सफेद नहीं करे रे बाबा, सीनियर की जरूरत तो पड़ेगी। तुम चाहे जितना भी ऐसी फीडबैक सीख जाओ, तुम चाहे दुनियादारी सीख जाओ, एक गुरु होना जरूरी है। बिना गुरु के कभी ज्ञान नहीं होता। वैसे ही अर्जुन कितना बड़ा धनुषधारी ना क्यों ना था, अगर भगवान श्री कृष्ण ना होते तो अर्जुन को कोई जानने वाला नहीं था। तो रिस्पेक्ट योर सीनियर, रिस्पेक्ट योर जूनियर एंड गुड रिलेशन टू बोथ। आपको दोनों के साथ में बहुत अच्छा रिलेशन बना के चलना है, चाहे आपका अच्छा वक्त हो या अच्छा वक्त ना हो। तो जैसे कि शुरुआत में मैं आपको बताया था कि बुरा वक्त आपका ये बताता है कि दुनिया कैसी है, और अच्छा वक्त आपका ये बताता है कि आप कैसे हो। तो सीधा सीधा मैं आपको बता के चलूं, ना ज़्यादा सक्सेस में ज़्यादा उछलो मत, और ज़्यादा अगर अनसक्सेस हो गई तो ज़्यादा टेंशन भी मत लो। पानी की तरह बनो कि जो भी कलर पानी में मिल जाए वो पानी उस कलर का इज्जत रख लेता है, यानी उसके जैसा हो जाता है। ऐसे रिलेशन आपको अपने टीम के साथ में बना के रखना है। इसके बाद में कम्युनिकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड। कम्युनिकेशन नेटवर्किंग बिजनेस का एक बहुत अच्छा माध्यम है। दरअसल मैं आपको बता देता हूँ कि एक घर की छत जैसे टिकी होती है दीवारों के ऊपर, वैसे नेटवर्किंग बिजनेस भी टिका होता है आपका कम्युनिकेशन के ऊपर। कम्युनिकेशन करना बिजनेस में बहुत ज़्यादा जरूरी है। इंटरनली कम्युनिकेशन भी अलग होता है, फिजिकली भी कम्युनिकेशन अलग होता है, और अपना टीम को एक माहौल एक कम्युनिकेशन में बांध के चलना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में जैसे कि आप जो भी एक्टिविटी किया करते थे कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए, कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए एक सीनियर क्या करता है, अपना जूनियर लोग बागों को SMS छोड़ देता है या उनको फोन लगा लेता है और गुड रिलेशन के साथ में उनके साथ डिस्कशन करता है। कम्युनिकेशन जब आप किसी से करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप सिस्टम की बात करो, ये भी जरूरी नहीं है कि आप उनको सिर्फ काम की ही बात करो। आपको कम्युनिकेशन उनके इस तरीके से भी रखना है कि वो जब उनका काम ना हो तो भी वो आपको फोन लगाए, और जब काम हो तब तो हर कोई ही फोन लगाता है। रिजल्ट निकलता है तो हर कोई इंप्रेशन झाड़ने के फोन लगा देता है, लेकिन रिजल्ट नहीं निकलता है तो अधिकतर लोग कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। मैं आपको बता देता हूँ, इस बिजनेस में अगर कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया तो आपका बिजनेस की रफ्तार ब्रेक हो जाती है। शुरुआत में जब आपका बिजनेस स्टार्टिंग होता है, जब आपका नया टीम बनता है, 15-20 का टीम बनता है, तो आप डेली सुबह शाम टीम से कम्युनिकेशन करते हो, पूछते हो, आज में जो काम हुआ वो भी पूछते हो, और कल में जो काम होना है वो भी आप पूछते हो। एंड बी काउंटिंग भी इसमें आप रखते हो। बी काउंटिंग का मतलब है आप अपने हर एक काम को लिख के चलते हो। आज में आपने कितना काम किया, आपकी टीम से कितना STP हुआ, टीम से कितना फीडबैक हुआ, टीम से कितना बोला जाए तो लोग बागों का माइल्स कंप्लीट हुआ, कितना लोग बागों का NEFT हुआ, कितना लोग बागों का ID सस्पेंड है जो कि हमको एक्टिवेट कराना है, एंड कितना लोग बागों की कौन कौन सी चीजें रह गई है अभी। एक कम्युनिकेशन आपके पास बी काउंटिंग रहता है कि नहीं रहता है? तो हर दिन शाम को आप टीम के साथ में 2 घंटे कम्युनिकेशन करते कि नहीं करते? कम्युनिकेशन का अच्छा जो समय होता है वो समय होता है 8 बजे से रात 10 बजे तक।
लेकिन अगर इनविटेशन आप करना चाहते हो, जो लोग इनविटेशन करेंगे उनका समय होता है शाम को 5 बजे से लेके 8 बजे तक। अगर 5 से 8 बजे तक अपने टीम के साथ में इनविटेशन और कल के काम के लिए कम्युनिकेशन करते हो तो उसमें आपका प्रॉफिट होता है कि जिन लोग बागों का कल में इनविटेशन है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिन लोग बागों का कल में इनविटेशन नहीं है वो 8 बजे के बाद में इनविटेशन कर सकते हैं। लेकिन आप 10 बजे फोन लगाए किसी को तो 10 बजे कौन सा पर्सन इनविटेशन कर लेगा, नहीं कर पाएगा ना। तो इनविटेशन अगर टीम में कराना चाहते हो, कल के लिए काम रखना चाहते हो तो आपको टीम से 5 से 8 बजे के बीच में कल का काम डिसाइड हो जाना चाहिए। फिर 8 से 10 बजे तक आप कम्युनिकेशन करके, जो अगर आप बड़े सीनियर हो तो आप रिपोर्टिंग ले सकते हो, और जब आप रिपोर्टिंग ले रहे हो तो वो भी आपके पास लिखित में होना चाहिए। और ये चीज इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इससे कम्युनिकेशन आपका दिमाग में भी बैठेगा। कई बार जो चीज हम लिखते हैं वो ज्यादा याद भी रहती है। यस यू नो, यस। तो ये कम्युनिकेशन हो गया। एंड कम्युनिकेशन ये भी होता है कि आपको अपनी टीम का पता होता है कि कल में कौन क्या कर रहा है, आज में किसने क्या किया, कल में कौन आया था, आज में कौन नहीं आया, और कल में कौन कौन आएगा, और कल में किसका क्या काम होना है। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा आपका, जितने ज्यादा कम्युनिकेशन आप अपनी टीम में कर सकें आपके बिजनेस के लिए उतनी ही ज्यादा अच्छा है। जो आपके पास टाइम बचता है, जो आपका मोबाइल में शाम को इधर से जाके आप जो भी सुनना स्टार्टिंग कर देते हैं, वीडियोस वगैरह देखना स्टार्टिंग करते हैं, पबजी में सब्जी या टिकटॉक या फिर यूट्यूब का वीडियो वगैरह, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसको देखो, लेकिन आप क्या करते हो, इसमें जाके खो जाते हो। आप आध घंटा 1 घंटा मोबाइल को टाइम दे दीजिए, आप अपना जो भी चीज करना चाहते हैं वो चीज कर लीजिए, लेकिन उसमें खोए रहना और अपना टीम के साथ में कम्युनिकेशन न करना एक इंसान के बिजनेस में पतन का कारण भी बनता है। तो जितना भी लोग बाग है, चाहे इसे आप अपनी आदत समझो, चाहे इसे आप अपना ड्यूटी समझो, आपको क्या करना है, टीम में ज्यादा से ज्यादा नीचे लेवल पर पहुंचना है। ज्यादा से ज्यादा नीचे लेवल पर पहुंचकर आपको टीम को कम्युनिकेशन करके रखना है। इसके बाद में ये तो हुआ कम्युनिकेशन जूनियर से, और फिजिकल कम्युनिकेशन। इंटरनली कम्युनिकेशन भी आपको अपनी टीम को सिखाना पड़ेगा। इंटरनली कम्युनिकेशन मतलब बॉडी के इशारों से की गई चीजें आपके जूनियर समझ जाए, जिसके लिए आपको जूनियर को तैयार करना पड़ेगा। मान लेते हैं आपके घर में कोई पर्सन आता है तो आपके मम्मी पापा का कम्युनिकेशन इंटरनली भी होता है, जो कि पापा बिना बोले समझ जाते हैं मम्मी की बातें किस इशारे तरफ की जा रही है, या फिर मम्मी समझ जाती है कि पापा का इशारा कौन सी चीजों की तरफ है। मान लेते हैं कि आप यहाँ पे आते हो, आपका कोई इनविटेशन आना है, तो आप पहले से एसएमएस छोड़ दीजिए, पहले से एसएमएस। डायरेक्ट इनविटेशन को लेकर मत आइएगा ऑफिस में, क्योंकि पता नहीं कौन सा पर्सन किस स्थिति में बैठा हुआ है। तो ये होता है सेंस वाली चीज है, इंटरनली कम्युनिकेशन समझने वाली चीज है कि वहां पे क्या है। जिस तरीके का माहौल आप बनाओगे उसी प्रकार का लोग बाग यहाँ पर रिएक्ट करेगा। तो आपको क्या करना है, इशारों में बातें सीनियर की समझना है। आंखें उठा के कोई भी चीज ऐसे बोल दिया, मतलब वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि यहाँ से तुम चले जाओ, या फिर ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर पेन नहीं है तो तुम पेन लेके आ जाओ। यस या नो, ये इंटरनली कम्युनिकेशन तुम्हें समझना पड़ेगा। मान लेते हैं आपका सीनियर वहां पर बैठा हुआ है और सीनियर बहुत देर से वहां पे बात कर रहा है। अभी सीनियर वहां पे बात कर रहा है तो बीच में जाके आप पहुंच जाओ, एक्सक्यूज मी सर, और दरअसल वो अपने जो भैया थे जिनका कल में टेस्ट हुआ था, इंजीनियरिंग पढ़ा लिखा ही है, हाँ वही जिनका 10th में 90% है, उनका ये पैसा आ गया और जाके आपने जमा कर दिया सीनियर के पास। सर प्लीज इसे अभी रजिस्टर्ड करा दीजिए क्योंकि सीट बहुत कम है। आपने इस तरीके का बात बोला तो आपका सीनियर समझ जाएगा जो इसलिए ये चीज बोलने के लिए आया, क्योंकि जो पर्सन सामने बैठे हुए हैं वो इस चीज का महत्व नहीं समझ रहे। ऐसा करने के बाद वो पर्सन इस चीज का महत्व समझ जाएंगे। कई बार आपका सीनियर आपको फोन लगाता है, हाँ मिस्टर राजेश मैं ये बात कर रहा था, क्या अभी में क्या वो वहां का जो छतरपुर का सीट है वो पूरा भर गया क्या? ठीक है, अब तुम्हें तो समझ में आता नहीं है, ठीक है, तो तुम बोले कौन सा सीट, कै का सीट, ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझना चाहिए कि हाँ सर वो सीट वहां की भर चुकी है। तो कुछ ऐसी चीजें होती है इंटरनली कम्युनिकेशन जो आपको समझना चाहिए। कई बार आपका सीनियर क्या करता है, कोई भी बात अगर टीम में कोई भी गलत चीज एक्टिविटी चल रही है, बात समझिए, मान लेते हैं कोई भी लड़का टीम में गलत एक्टिविटी या लड़का लड़की, ठीक है, सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है,
तो वो क्या करता है, अगर उस पर्सन को डायरेक्ट बोलेगा तो उसे बुरा लग जाएगा। जूनियर है, ठीक है, जूनियर को बुरा लग जाएगा। जूनियर अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ है कि उसने सिस्टम को एज अ कैरियर एक्सेप्ट कर लिया हो, वो तो अभी यहाँ पे गलतियां देख रहा है कि यहाँ पे गलतियां लोगों को फंसाते कैसे। तो आपको कई बार क्या होता है, सीनियर जो भी ट्रेनिंग में हॉल में बात बोलता है, ठीक है, तो वो जूनियर को डायरेक्ट ना बोल के आपको तराजू पे रख के तौलता है, एंड जूनियर को डांटने की जगह आपको वो चीज में डांटता है या आपको वो चीजें बोलता है। अब आप कंफ्यूज हो जाते हो, मैंने तो कुछ किया ही नहीं हो, मुझे क्यों डांट दिया। तो ऐसा इंटरनली कम्युनिकेशन में आपको समझ जाना है कि आपको इसलिए डांटा जा रहा है क्योंकि आपके माध्यम से वो किसी और को सिखाना चाहते। अगर उससे डायरेक्ट डांट देंगे, अगर उससे डायरेक्ट कुछ भी बोल देंगे तो उसे शायद बुरा लग जाए, वो कल से बिजनेस में ना आए। लेकिन अगर आपको डांटेगा तो आप इतने समझदार हो कि आप समझ जाओगे। लेकिन आप क्या करते हो, इस चीज को नहीं समझ पाते और बुरा मान के बैठ जाते हो आप, और अपने सीनियर से मुंह फुला के बैठ जाते हो। हम एक चीज में बात समझता हूँ, नेटवर्किंग में 75% गर्ल्स लोग बात कामयाब है और ये प्रतिशत आगे भी बढ़ेगा। इसका मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो बात आपको बोलने में शर्म नहीं आती, गर्ल्स लोग बागों को कोई भी बात किसी के भी सामने बोलने में कोई शर्म नहीं आती, इसलिए नेटवर्किंग में अधिकतर गर्ल्स लोग बाग कामयाब है। और अनुराग ठाकुर का जो कि मिनिस्टर है, उन्होंने एक चीज बोल दिया कि आगे चल के डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग मार्केट में क्या कैसा रहेगा। लेकिन गर्ल्स लोग बागों में एक प्रॉब्लम और रहता है, मुंह फुला लेना। आपको यहाँ पर मैच्योरिटी के साथ में इस चीज को सुनना पड़ेगा और सीनियर के साथ में कम्युनिकेशन करके चलना पड़ेगा, ना कि अपने ही रूल अपने ही सीनियर को बता दो कि मुझे सुनना पसंद नहीं है तो सीनियर आपको सुना नहीं पाएगा। मैं सीनियर को पद के फोन नहीं लगाती, ये कौन सा तुम्हारा गधा फोन है, ये तुम्हारा कौन सा गधा पड़ी, बात समझ में आ रहा है। तो इस कुछ चीजें अगर आप करते हो तो इनमें सुधार कर लीजिए और इंटरनली कम्युनिकेशन को समझिए एंड टीम से कम्युनिकेशन करते रहिए। जब देखो कम्युनिकेशन करते रहिए, जहां देखो कम्युनिकेशन करते रहिए, ज्यादा कम्युनिकेशन करते रहिए। क्यों, आज के डेट में कम्युनिकेशन करने में बैलेंस नहीं जाता। यस नो, आप रिचार्ज करा लेते हो 3-4 महीने का या ज़्यादा दिन का रिचार्ज करा लेते हो, तो आज का कम्युनिकेशन का माध्यम जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। पहले कॉस्टली हुआ करता था क्योंकि नेटवर्किंग बिजनेस कम्युनिकेशन का ही माना जाता था, ठीक है। लेकिन आज की डेट में इतनी सारी सुविधाएं, कई बार क्या हो सकता है कि मान लेते आप अगर उनको कॉल से बात नहीं कर पा रहे तो आप उनको क्या कर सकते हो, कुछ लोग होते हैं जिनसे 20-30 लोग बागों से आपने कॉल से बात कर ली, अब अधिकतर लोग बागों को कॉल से नहीं पहुंचे। तो एक बात याद रख लेना, जो लोग रह गए हैं और रात ज़्यादा हो गई है तो ऐसे लोग बागों को आप SMS छोड़ दीजिए, व्हाट्सअप मत छोड़िए। मैं आपको बता दिया, SMS छोड़ दीजिए। बात समझ में, SMS जाएगा तो वो इंसान का वैल्यू अलग ही होता है, लेकिन व्हाट्सअप जाएगा तो सबके लिए बराबर हो जाता है। जिनके पास SMS जाता है उनके पास वो वैल्यूएबल पर्सन होता है, और जिनके पास व्हाट्सअप पे SMS जाता है वो उतना ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होता है। तो व्हाट्सअप पे जो चीज़ सेंड की जा सकती है वो व्हाट्सअप पे सेंड कर दीजिए। इसके बाद में जो SMS से कोई चीज़ बताना चाहते हो वो SMS से, शाम को सोने से पहले कोई मोटिवेशन आप SMS टाइप करके अपने टीम में फॉरवर्ड कर सकते हो। सुबह जब आप उठते हो सुबह 5-6 बजे तो आपको अपने टीम में क्या करना है, एक मोटिवेशन SMS अपना टीम में छोड़ देना है। कुछ अच्छा विचार आपका टीम में हो सकता है। तो ये वो चीजें होती हैं जो आपका टीम को आपके कम्युनिकेशन में रखती है, जिससे कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही है मेरा? एंड आप लोग भी ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए साहब, बड़ी बड़ी दुनियादारी नहीं आती हमें, बड़ा बड़ा कुछ नहीं आता, ठीक है। मैं नेटवर्क में जैसा बड़ा बड़ा दुनियादारी नहीं कर सकता, मुझे बड़ा माहौल नहीं मिल सकता, लेकिन मैं पेन और इस मार्कर का बहुत बड़ा खिलाड़ी बोर्ड का बहुत कुछ बता सकता हूँ आपको। तो ये हो गया। इसके बाद में एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन। मैं बता देता हूँ, कई लोग बात क्या करते हैं, बड़ा चतुराई के साथ में, बड़ी अपने आप को समझदारी बता के टीम के साथ में बड़ा चतुराई के साथ में कम्युनिकेशन करते हैं। ऐसा मत कीजिए, ठीक है। ज़्यादा पॉलिश वॉलिश लगाने की टीम को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ज़्यादा चुपड़ी चुपड़ी मीठी मीठी बातें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टीम सबको समझती। इतने बेवकूफ़ वो लोग नहीं है, अगर बेवकूफ़ होते तो नेटवर्किंग में ना होते। बाकी समझदार तो तैयारी कर रहे हैं। यस या नो? यस। तो मैं सीधा सीधा बता देता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन। अभी इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि आप गर्ल्स सीनियर हैं या बॉयज सीनियर, बात समझ में आ रहा है? इस चीज़ के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपके साथ में
कैसे लोग बाग कम्युनिकेशन करते हैं, आपको इनके साथ में अपना नेचर कैसे रखना है, आपका बिहेवियर कैसे रखना है, मैं आपको बता देता हूँ। आप दुनिया की सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ों के साथ में काम करते हो। लोग बाग बोलता है जहर के साथ काम करना इम्पॉसिबल, न्यूक्लियर के साथ में काम करना इम्पॉसिबल है, इसके बाद में स्वाइन फ्लू के साथ काम करना इम्पॉसिबल, हाइड्रोजन बम या न्यूक्लियर बम के साथ में काम करना इम्पॉसिबल। लेकिन उनसे भी सबसे ज़्यादा डेंजरस अगर किसी के साथ काम करना है तो वो है इंसानों के साथ, क्योंकि इनके मन में क्या चल रहा है, ये क्या सोचते हैं या क्या नहीं सोचते हैं, इनके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं। ठीक है, तो हुए ना सबसे डेंजरस लोग बात। ठीक है, इंसानों का बिजनेस करना सबसे खतरनाक बिजनेस करना होता है। जो तेल गंगा शैम्पू साबुन के अलावा, ठीक है, मिट्टी टी या पंखा अंखा या फिर हवाई जहाज या पेट्रोल पंप, इन सभी का बिजनेस नहीं है, इंसानों का बिजनेस है। और ये कब बदल जाए आपको कुछ भी नहीं बता सकते। तो एक बात और आपको इस बिजनेस में ध्यान रखना पड़ेगा, वो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप मैडम है तो लड़का और लड़की लोग बागों के साथ में आपको किस तरीके से कम्युनिकेशन करके चलना है, किस तरीके का नेचर लेके चलना है। और अगर आप सर है तो लड़का या लड़की लोग बागों के साथ में आपको किस तरीके का कम्युनिकेशन एंड किस तरीके का उनके साथ में नेचर एंड बिहेवियर बना के चलना है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ, मान लेते कि आप मैडम हो, क्या हुआ, आप मैडम हो, तो आपके साथ में एक चीज होगी, लड़की लोग बाग आपसे कम कम्युनिकेशन करेंगी और लड़का लोग बाग आपके साथ में ज़्यादा कम्युनिकेशन करेंगे। वो बोला जाता है ना, एक लड़की के कानों को लड़कों का आवाज़ सुनना पसंद है और एक लड़के के कानों को लड़कियों का आवाज़ सुनना पसंद है। अब कुछ लोग बाग ऐसे नहीं होंगे तो वो बोलेंगे नहीं हम तो नहीं है ऐसे। हाँ, तो मैं ये चीज़ नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन मैं ये चीज़ बता देता हूँ, अधिकतर ऐसा होता है कि मैडम लोग बागों को लड़का लोग बागों से बात करने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लड़की लोग बागों से बात करने में अच्छा नहीं लगता। तो किस तरीके का आपको रखना है। कई बार क्या होता है, आप इस प्रकार से भी ज़्यादा कम्युनिकेटिव हो जाते हो अपना जूनियर के साथ में कि वो जूनियर आपका रिस्पेक्ट करना छोड़ देता है। शुरुआत में अगर कोई जूनियर आपका रिस्पेक्ट तब तक ही करेगा जब तक वो आपके बारे में पूरी तरीके से नहीं जानता। तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको जूनियर के साथ में स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन करने का जरूरत है। मान लेते हैं कोई लड़का आपको फोन लगाता है और बोलता है कि मैडम गुड मॉर्निंग कैसी है आप, तो उनको एक चीज़ बोल दो कि हाँ भाई गुड मॉर्निंग कैसा है, तुझे बता क्या कर रहा है। ठीक है, अब आप ये मत सोचो कि उसे ऐसा बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, वो परिवार का है, ऐसा है वैसा है। क्यों? बिल गेट्स के लड़के को टीचर बिल गेट्स समझ के नहीं पढ़ाएगा, एक स्टूडेंट समझ कर ही पढ़ाएगा। एक रिक्शे वाले के लड़के को एक टीचर, ठीक है, एक रिक्शे वाले का नहीं समझ के पढ़ाएगा बल्कि एक स्टूडेंट समझ के ही पढ़ाएगा। क्योंकि स्कूल के मंदिर में सारी दुनियादारी, जात पात धर्म वरम, अमीरी गरीबी सब दूर हो जाती है और वहां पर सब बराबर जैसी पद्धति चलती है। तो आपका सीनियर के प्रति कम्युनिकेशन है, जूनियर से कम्युनिकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसमें किसी को कोई ये नहीं सोच रहा है कि जो अच्छे परिवार का है तो इनसे आप क्या क्या बात करना है, आप बोलो रिस्पेक्ट करो, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन, ना कि लोग बात आपसे पर्सनल बातें बढ़ाएं। वो मैडम कई बार आपको समझ में आ जाता ना कि लड़का बातें बढ़ा रहे कि वो मैडम मुझे ये समझ में नहीं आया, वो मैडम मेरा काम में मन नहीं लग रहा है, वो मैडम आपके अलावा मुझे कोई और समझता ही नहीं है, वो मैडम आप जितना अच्छा समझाती हो और कोई समझाते नहीं है, मुझे मैडम आपसे बात करने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अगर आप बात नहीं करोगी तो वो एसएमएस छोड़ देगा या आपको ये बोलेगा मैडम आप तो मैं नेगेटिव हो रहा हूँ। दरअसल वो तो ना नेगेटिव हो रहा है ना उसका दुनियादारी है, उसे मजा आ रहा है आपके साथ में बात करने में। तो कई बार जब आप लड़कों के साथ बैठती हो या कम्युनिकेशन करती है तो आपको समझ में आ जाता है कि इन लोग बागों को साथ में कैसा है। और जब अनकंफर्टेबल आप उनके साथ में होने लगे तो आप उनको सीधा सीधा बोल दे, ओए क्या देख रहे हैं, क्या अभी बदला नहीं क्या, तेरे अंदर का जानवर गया नहीं क्या, मार्केट के लौंडा जैसा है क्या, लड़की देखी नहीं होते आगने लगे, चल सीधा बैठ, हमने तेरी बड़ी दीदी की तरह हूं मैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके का कम्युनिकेशन भी सोचना पड़ेगा। अब इसमें आप ये मत सोचो कि अगर उसे ऐसा बोलेंगे तो बुरा लग जाएगा, ये मत सोचो कि कल से वो आएगा नहीं। अरे जैसे बिजनेस में मरना है उसे मरना है, आप ये मत सोचो कि आपको वो बड़ा बिजनेस दे देगा। मैं आपको एक चीज मैं बता दूं, इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए या जिंदगी में कामयाब होने के लिए आपको कतई अपने जो स्वावलंबीपन है आपका जो अलग चीज है, उसूल है जिंदगी के, उनके साथ में समझौता या कॉम्प्रोमाइज करने का जरूरत नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ज्योतिराज सिंधिया का ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा था।
ठीक है, आप तो जानते ही हो ज्योतिराज सिंधिया को। उन्होंने बोला था उसूलों पे जब चोट आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा अगर हो तो जिंदा आना जरूरी है। बिजनेस अपनी जगह है, लेकिन जो ये पर्सनल दुनियादारी है वो अपनी जगह है। जब आपको लगता है कि कोई लड़का आपके साथ इस तरीके का बात या इस तरीके का व्यवहार या कुछ ज्यादा ही करीब आ रहा है, तो आपको वहां पर अपने आप को साइड में करके उसे बोल देना है बिजनेस करेगा या नहीं करेगा, या रहेगा या नहीं रहेगा, कोई असर नहीं पड़ता है साहब, अच्छे अच्छे आए और अच्छे अच्छे चले गए, आपको वहां पे बोलने का जरूरत है। ठीक है बॉस, तो ये चीज हो गया। इसके साथ साथ में अगर आप लड़की हो तो आपको लड़कों के साथ में किस तरीके का कम्युनिकेशन रखना है जी भी मैं बता दिया, लड़कियों के साथ में भी किस तरीके का कम्युनिकेशन रखना है जी भी आपको बता दिया। मैं आपको बता देता हूँ, इन्वॉल्व उतनी होना है आपको जितना सब्जी में और नमक का बैलेंस रहे, नहीं तो सब्जी खराब हो जाएगी। आप ज्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे तो टेंशन हो जाएगा, और ज्यादा मीठा बोलने से या ज्यादा जुनियरों के नीचे नीचे दुनियादारी करने से उनके अंदर ये चीज आ जाता है कि आई एम ऑनर। आप जब ज्यादा ये बोलने स्टार्टिंग कर देते हो कि अगर तुम लोग ना होते तो मैं ना होता, तुम लोगों की वजह से मैं हूँ, तुम लोगों की वजह से सिस्टम है, तो जूनियर अपने आप को 30 मार्क का समझता है। इससे अच्छा है कि आपको एक चीज बोलना है, हम सबने बिजनेस बहुत अच्छा किया, ठीक है, और कभी भी आप ये सोचते हो ना कि रियलाइजेशन नहीं कराना है, एक जूनियर को रियलाइजेशन कराना भी जरूरी है। हर 15 दिन में उस पर्सन को बिठाल के कहाँ से वो आया, क्या दुनियादारी है, ये बताना भी जरूरी है, नहीं तो उनके अंदर अलग ही भाव जाने लगते हैं। यस या नो? दूसरा चीज, आप लड़के हो तो लड़की लोग बात भी आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है, आप लड़के हो तो लड़कियों से बात करने में भी आपको अच्छा लगेगा। यस या नो? कई सीनियर्स ऐसे होते हैं जो लड़का लोग बागों को ना फोन करके लड़की लोग बागों में ज्यादा लीडरशिप देखते हैं। मैं जो कि जानता हूँ कि लड़की लोग बाग ज्यादा अच्छा बिजनेस देती हैं, लेकिन मैंने कई लड़का लोग बागों को देखा जो कि सीनियर है, वो लड़की लोग बागों के साथ में इन्वॉल्व होके उनका ज्यादा ख्याल रखते हैं, उनमें ज्यादा दुनियादारी करते हैं, उनका ज्यादा केयरिंग एटीट्यूड रखते हैं। जैसे कि लड़की ने खाना खाया है ना खाया, आपने खाना खा लिया नहीं खाया, क्या कर रही हो, कैसी हो, यही बात वो अपने जो लड़का लोग बाग होते हैं उनसे नहीं करते। लड़का लोग हाँ कहाँ है तू, क्या कर रहा है, चल ठीक है बढ़िया करना है, कल इन्विटेशन रख। आप वो लड़का अगर पूछ रहा होगा कि सर आप मुझे बता दो कि अगर किसी व्यक्ति को नो नहीं देना है तो कैसे देना है, तो वो सीनियर क्या बोलता है, ये रियलिटी में चल मैं अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तेरे को कल बताऊंगा, बात समझ। लेकिन अगर इसकी जगह किसी लड़की ने पूछा है तो सीनियर 12 बजे रात तक भी जागने के लिए तैयार है। लड़का लोग बागों के साथ सीनियर का कम्युनिकेशन रहेगा 2-2.5 मिनट का, लेकिन लड़की लोग बागों के साथ में सीनियर का कम्युनिकेशन रहेगा कम से कम 15-20 मिनट का, आध घंटे का। मैं समझ गया ना बिजनेस में क्यों होता है कांड, हाँ समझ गया ना क्यों, क्या पता वो सीनियर बन गया हो। कई बार ऐसे होते ना कि सीनियर दूसरों की वजह से भी बन जाते हैं, खुद ने कुछ नहीं किया। कई लोग बाग ऐसे हो जाते हैं कि सीनियर की वजह से भी जो सीनियर बन जाते हैं, तो कुछ लोग बाग ऐसे हो जाते हैं तो अभी जानवरपन तो जाता नहीं है, तो इनका इस प्रकार का कम्युनिकेशन रहता है। ठीक है, इसके लिए सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें। कई लड़कियां भी सीनियर को ऐसा बोल सकती हैं, ज्यादा ख्याल रखती है कि अरे सर आपके लिए खाना ले आए, सर आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो, सर ये ड्रेस कोड आपके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है, सर आप ये खाएंगे क्या, सर आपको ये बना के ले आए क्या, सर ये दुनियादारी कर दे क्या। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर तुम ज्यादा मैडम के चक्कर में पड़ रहे तो तुम्हारे भी ताले टूटेंगे। ताले टूटेंगे मतलब तुम्हारी भी इमेज थोड़ी सी साइड में जाएगी। आपको उनके साथ में इन्वॉल्व उतना ही होना है जितना दुनियादारी हो सके। अगर लड़की लड़कों के साथ में, जूनियर लोग बागों के साथ में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है तो क्या पता कोई लड़का उसको प्रपोज ही मार दे, आई लव यू मैडम, आपके अलावा नींद नहीं आती, तू ही मेरी दुनिया जहान वे। यस या नो? ऐसा हो सकता है। कई बार सर लोग बागों के साथ में हो सकता है कि जब लड़की लोग बागों के साथ में ज्यादा इन्वॉल्व, ज्यादा बेसिक नेचर, ज्यादा कूल नेचर, ज्यादा उनका ख्याल रखने से, ज्यादा शाहरुख खान बनने से अगर आप जाओगे तो क्या पता वो आपको प्रपोज मार दे। इसलिए प्रपोज खेलने के लिए आए हो, कुत्तापनी दिखाने के लिए आए हो, कुतियापनी दिखाने के लिए आए हो, या कैरियर बनाने के लिए आए हो,
जब आपका बिजनेस नहीं होता है तब आपका जिंदगी में एक इमोशन होता है कि मुझे अपना कैरियर बनाना है, माँ बाप का सपना पूरा करना है, जिंदगी को अच्छे मुकाम पर लेके जाना। और जब आपका थोड़ा बहुत बिजनेस हो जाता है, सिल्वर गोल्ड आप हो जाते हो, तो आपके मन में अलग ही झुनझुनू काटने लगते हैं और आपकी बॉडी में अलग ही बदलाव आने लगते हैं। फिर आपका मकसद कैरियर बनाना नहीं होता, फिर आपका मकसद हो जाता है कुछ और। अब वो कैमरा लगा हुआ है, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बाकी बेटा तुम लोग भी समझ गए। एक एसोसिएट के नजर में धूल कब तक छोप के रखोगे, कभी तक तुम्हारी औकात उसे पता चलेगी कि वहां पर तुम करते क्या हो। समझ गए ना, ये सारी काफी है। सबसे अच्छा चीज है स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन करें। हाँ चल बता तेरा काम कैसा क्या हुआ, काम से लेके बात करें। ज्यादा ना पूछे कि खाना खाया या नहीं खाया, मेरे बाबू ने खाना खाया, ज्यादा ना पूछे, ज्यादा ध्यान न दे। जैसा सबके साथ में आप कम्युनिकेशन करते हैं उसी प्रकार सबके साथ में आपको वैसा कम्युनिकेशन करने का जरूरत है। सबसे पहले आप अपने अंदर का जो दुनियादारी है ना उसे मार दो, बात समझ में आ रहा है। और फिर इसके बाद आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन करो। आपके लिए सब बराबर, ना तो लड़कों में लड़के नजर आएंगे और ना ही लड़कियों में लड़कियां नजर आएंगी, क्योंकि सरकार लड़कियों को सिखाने में कुछ ज्यादा ही मन लगता है। सही बोला गलत बोला? सही बोल रहा हूँ तो एक बार अपने आप से पूछ के देखना, ये जाने एक बार आईने में चेहरा देखना, नजर से नजर मिलाना, जाने एक बार। तो सीधा बता देता हूँ मैडम, कब तक दुनिया को बेवकूफ बनाओगी? स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन, एक कुछ कारण होते हैं बिजनेस में मरने के, इसलिए बता रहा हूँ। ये किसी किताब में नहीं लिखा होगा, ये सिर्फ सुरेंद्र यादव की वीडियो में मिलता है। बड़ी चीजें नहीं आती, लेकिन जो चीजें आती है ना वो सॉलिड आती है। चलो इसके बाद में इमोशनल, आपको किसी पर्सन के लिए इमोशनल होने का जरूरत नहीं है। कई बार क्या हो जाता है, बिजनेस गिर इसलिए भी जाता है क्योंकि आप किसी पर्सन के लिए इमोशनल हो। एक बात याद रख लेना, कई बार बिजनेस में एक इंसान इसलिए भी फेल हो जाता है नेटवर्किंग लाइन में कि या तो उसका सीनियर के प्रति इमोशन हो गया या सीनियर का किसी जूनियर के प्रति इमोशन हो गया। जूनियर ने अगर वैसा नहीं किया तो क्या हो जाता है, सीनियर को बुरा लग जाता है, तो बिजनेस ना होने का कारण एक ये भी बनता है। दूसरा, आपको किसी सीनियर के प्रति भी इमोशनल होने का जरूरत नहीं है। बात समझ में है कि वो है तो हम हैं, वो नहीं है तो हम नहीं है। मैं अगर आपको एक दिल की बात बता दूं, मैं अपने दिल की बात बता दूं, हाँ भाई, अगर आप नेटवर्किंग बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो तो इमोशनल आपको खुद के प्रति और सिस्टम के प्रति इमोशनल होने का जरूरत नहीं है। आपको किसी पर्सन के लिए इमोशनल होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पर्सन कल रहेगा या नहीं रहेगा, या कौन रहेगा या नहीं रहेगा, या कौन आगे चल के नाम कमा जाएगा, या कौन कल एक्टिविटी हो जाएगा। मान लेते हैं आज मैं हूँ आपके साथ में बहुत जबरदस्त बात कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, कल जाके मेरा दिमाग फिर जाए मैं दारू पीने लगूँ या फिर किसी लड़की से मेरा चक्कर हो जाए, तो आपको इस बातों को ध्यान नहीं रखना है, बल्कि आपको एक चीज देखना है कि इनके जो अच्छे गुण हैं वो हम सीखेंगे, जो बुरे गुण हैं उनसे कुछ लेना देना नहीं है। इनकी पर्सनल लाइफ से मुझे कुछ मतलब नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल जो लाइफ में इतने सक्सेसफुल है उन चीजों से मुझे लेना देना है। तो किसी भी पर्सन के लिए इमोशनल होने का जरूरत नहीं है। क्या पता वो कल रहे या ना रहे, क्या पता आपके साथ जूनियर जो आज की डेट में काम कर रहा है वो आपके साथ रहता या ना रहता, क्या पता जो सीनियर आपके साथ में आज में काम कर रहा है वो कल में रहे या न रहे, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, का बुद्धि सटक जाए कुछ पता नहीं है ना भाई, कब आपका इंसान दानव बन जाए कुछ पता नहीं ना। रावण तो इतना अच्छा था, बाद में कांड कैसे कर गया, सोच के देखो एक बार। तो वही मैं आपसे बताना चाहता हूँ, किसी भी पर्सन के लिए आपको इमोशनल होने का जरूरत नहीं है कि वो नहीं है तो मैं नहीं काम करूंगा। हो सकता है जिस सीनियर के साथ में आज में काम कर रहे हो आगे चल के कुछ भी लफड़ा हो गया और वो सीनियर इस सिस्टम से बाहर निकल गया, तो आपको ऐसा इमोशनल होने का जरूरत नहीं है कि वो आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है, वो क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं फोन उठा रहे। और जो आदमी आपको ऐसा बोल रहा है कि बहुत अच्छा सिस्टम है, कल वो आपको ये भी बोल सकता है कि ये बहुत बेकार सिस्टम है या कुछ नहीं होता। इसलिए किसी भी पर्सन के साथ इमोशनली होने से अच्छा है सिस्टम के प्रति इमोशनल रहो। क्या पता आगे चल के नरेंद्र मोदी का दिमाग फिर जाए। देश पहले है, प्राइम मिनिस्टर तो आते हो बात जाते रहेंगे, सिस्टम पहले है, सीनियर तो बनते हो जाते रहेंगे सब, सिस्टम पहला, ठीक है। तो एक चीज हो गया, ये मैटर अलग समझाया। इसके साथ साथ में अचीवमेंट्स के लिए भी इमोशनल होने का जरूरत नहीं है। कई लोग बाग अचीवमेंट में भी इमोशनल हो जाते हैं,
जैसे कि मेरा जो सपना था वो था BMW 5 सीरीज लेने का, ठीक है। BMW 530D मैं खरीदने वाला था, जो कि समथिंग 56 या 66 लाख की एक बहुत वंडरफुल सिडान कार है, जो कि मैं 2020 में लेने वाला था। लेकिन 2020 में कोरोना का दुनियादारी होने के बाद आज मैं वो कार नहीं खरीद सकता, क्योंकि मुझे सिस्टम पहले बचाना पड़ेगा, बाद में अपने ड्रीम को फुल एंड फाइनल कर पाऊंगा। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए चले जाते, अपनी टीम को बचाने के लिए चले जाते। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ड्रीम पूरे हो जाएंगे, टीम पूरी बच जाएगी, लेकिन सिस्टम का बचना जरूरी है। तो आज सिस्टम को बचाने के लिए ड्रीम तो आगे चल के दे देगा, सिस्टम रहेगा तो ड्रीम तो मेरे को आगे चल के BMW मिल जाएगी। लेकिन इसमें कतई आपको ड्रीम के लिए इमोशनल होने का जरूरत नहीं है। आज नहीं तो कल आ जाएगा, कल नहीं तो परसों आ जाएगा। ये मत सोचो कि अभी नहीं आ पाया तो कल कैसे आएगा, लोग क्या बोलेंगे, मेरा सपना टूट गया, वो मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। ये सब डायलॉग फिल्मों में दिखाया जाता है। बॉलीवुड में इस नंगापन के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। इससे अच्छा तो साउथ का मूवी है, परिवार देखता, रिश्तेदार देखते, बुआ चाचा मामा, भगवान, धर्म, सनातन धर्म, कई धर्म दिखाई देते हैं। लेकिन आपको किसी भी पर्सन के लिए इमोशनल होने का जरूरत नहीं है, जी मैं आपको बता दिया। चाहे कोई पर्सन हो, चाहे अचीवमेंट्स हो, अचीवमेंट आएंगे जाएंगे, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन सिस्टम हमेशा सिस्टम ही रहेगा। अगर इमोशनल होने का जरूरत है तो जो इंसान परफॉर्मेंस कर रहा है उस इंसान के लिए इमोशनल होने का जरूरत है। जो सुबह से लेकर शाम तक काम के लिए भाग रहा है उस इंसान के लिए इमोशनल होने का जरूरत है। लेकिन उसे ये मत बोलना, आजा मेरा राजा बेटा खाना नहीं खाया, सुबह से परेशान हो गया होगा, आजा मैं तुझे खाना दे देती हूँ। नहीं, उसके लिए इमोशनल ऐसे होने का जरूरत है कि तू 100% दम लगा रहा है, दम लगा, जहाँ छूट जाएगा मैं दम लगा रहा हूँ। तू अगर कहीं पर काम कर रहा है तो मैं तेरे लिए यहाँ पे काम कर रहा हूँ। काम में इमोशनल होने का जरूरत है, ना कि उसे पर्सनली इमोशनल होने का जरूरत है, पर्सनली तारीफ करने का जरूरत है, पर्सनली दुनियादारी करने की जरूरत है। क्योंकि ऐसे में वो बच्चा बिगड़ेगा, ऐसे में सीनियर भी बिगड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ साहब, डोंट इमोशनल टू एनी पर्सन एंड अचीवमेंट्स एंड दुनियादारी। सिस्टम पहले मायने रखता है, आगे इंसान रहेगा नहीं रहेगा कुछ भी पता नहीं, लेकिन सिस्टम ऑलवेज है, रहेगा और हमेशा रहेगा। ठीक है बॉस? ठीक है। सीधा सीधा इमोशनल कैसे हो गया? इमोशनल में एक चीज हो, आप अपने परिवार के प्रति रहो। सीनियर वो सीनियर होता है जैसे 5 साल या 10 साल बिजनेस में हो गया और लगातार काम करते हो गया हो, वो नहीं जो 2 साल तक काम किया, 2 साल सो गया और फिर 2 साल के बाद आके जो बोल रहा है मुझे 6 साल हो गया। ऐसे भी कई सीनियर लोग मिलेंगे जो आपको ये बोलेंगे 6 साल से बिजनेस कर रहा हूं मैं, 8 साल से बिजनेस देख रहा हूं मैंने ये दुनियादारी देखी। तो आपके मन में आ जाता है जी तो 6 साल से कर रहे। अरे नहीं साहब, रेगुलर काम करना लगातार होता है। आज 10 साल से लगातार काम कर रहा हूँ। उतना बड़ा नाम आम दुनियादारी नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण क्योंकि कभी उसूलों से समझौता नहीं किया साहब। बता चुका हूँ उसूल क्या होते हैं। सीधा मैं बता दूं, इमोशनल। इसके बाद में डुप्लीकेट सिस्टम, डुप्लीकेशन का सिस्टम है। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन कर चुका हूँ। तो यहाँ पर आपका जो भी एक्टिविटी रहेगा वो डुप्लीकेबल रहेगा। क्या बोला मैं? जो भी एक्टिविटी रहेगा वो डुप्लीकेशन। ठीक है। आपका बिजनेस करने का तौर तरीका, आपका ड्रेस कोड पहनने का तरीका, आप सिस्टम में रिस्पॉन्सिबिलिटी का तरीका, आपकी आदतें, आप कितने बजे जागते हो, कितने बजे उठते हो, कितने बजे आप अपने काम पे निकल जाते हो, आपका इनविटेशन, आपका बात करने का तरीका, आपका जूनियर एंड सीनियर के साथ रिलेशन बनाने का तरीका, चाहे आप सुबह से उठ कर पूजा करते हो ये भी, चाहे आप काम और टीम से कम्युनिकेशन करते हो ये भी। नेटवर्किंग बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जो कि मैं कई चीज़ों में आपको बता चुका हूँ। आपका टीम में डुप्लीकेशन सही चीज़ों का होना चाहिए। डुप्लीकेशन आपकी टीम में काम का होना चाहिए, ना कि काम के नाम पे दिखावे का। दिखावे का डुप्लीकेशन मत करना। ठीक है। दूसरों का क्रिटिसाइज करके अपने बिजनेस को उठाना ये भी मत करना। अपने खुद की दम पे आगे बढ़ने का डुप्लीकेशन टीम में कराना है। डुप्लीकेशन एक अहम हिस्सा होता है इस बिजनेस का। तो डुप्लीकेशन के ऊपर मैं ट्रेनिंग बना चुका हूँ। ठीक है। वो चीज़ें जो टीम में डुप्लीकेट हो सके, मतलब फाइल बनाना डुप्लीकेशन, फीडबैक में समय पे पहुंचना डुप्लीकेशन, टाइम पंक्चुअलिटी का ध्यान रखना डुप्लीकेशन, बैग में
मार्कर आर्कर बुक्स सीडी डीवीडी प्रोडक्ट वगैरह लेके चलना, डुप्लीकेशन, हमेशा ड्रेस कोड में रहना, डुप्लीकेशन, बहुत अच्छा तरीके से बात करना, डुप्लीकेशन, अपनी टीम से सुबह से लेकर शाम तक बात करना, डुप्लीकेशन, टीम में एसएमएस सेंड करना, डुप्लीकेशन, टीम को रिस्पेक्ट तरीके से बात करना, डुप्लीकेशन, हर एक बंदे का महत्व समझना, डुप्लीकेशन। अगर आपका ये डुप्लीकेशन आपका टीम में हो जाता है तो बहुत अच्छा हो जाता है। ट्रेनिंग्स लेना, डुप्लीकेशन, ट्रेनिंग्स बनाना, डुप्लीकेशन, 4 लोगों के साथ में फीडबैक एंड इन्विटेशन का डिस्कशन करना, दैट इज अ गुड डुप्लीकेशन। हमेशा सिस्टम को प्योरिटी रखना, डुप्लीकेशन, सीनियर को खुद रिपोर्टिंग अच्छा देना एंड खुद से फोन लगा के बात करना, अच्छा डुप्लीकेशन है। जैसा करोगे वैसा होगा। पूरा सिस्टम आपसे सीखने की कोशिश करेगा। आप जो सिखाएंगे जूनियर वो नहीं सीखेगा, आप जैसा करेंगे जूनियर वो करेगा। सिखाने से ज्यादा खुद की चीजें सही कर लो, डुप्लीकेशन हो जाएगा। आप जैसा करोगे जूनियर भी वैसे ही करेगा। अगर आपकी टीम में 20 लोग आपके जैसा ऑनेस्टी से बात करना, बिजनेस करना, फर्स्ट प्रायोरिटी बिजनेस, सही चीजें करना, एक बात याद रख लेना, आप इस बिजनेस में बहुत ज्यादा बड़े मुकाम पे पहुंचोगे। ठीक है बॉस? थैंक यू। इसके बाद में कंबाइंडर, इसका मतलब भूल गया हमने। तो इसका टीम में एक चीज है कि आपको टीम के साथ में थोड़ा सा बना के चलना है। बहुत सारे लोग बाग है जो टीम में थोड़ा सा बना के नहीं चलते, जिसको लेकर मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। इस टॉपिक को मैं बाद में डिस्कशन करूंगा, ठीक है? अभी उतना ज़्यादा मेरे को नहीं लगता है कि डिस्कशन कर पाऊंगा, लेकिन इसका डिस्कशन मैं बाद में करूंगा। चलो मैं आ जाता हूँ। इसके बाद मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, ठीक है? क्या लिखा था? डोंट डिस्कशन टू अदर पर्सन। बात समझ में? हाँ, ये चीज बहुत ज्यादा टेंशन वाली होती है कि आप जो बिजनेस करते हो, आप जो प्लानिंग करते हो, वो किसी अदर पर्सन से शेयर करने का जरूरत नहीं है। बिजनेस में आप एक बात याद रख देते हो कि अगर आप अपने बिजनेस के तौर तरीके और बिजनेस है क्या, अगर एक फैमिली में भी आप डिस्कशन करने के लिए जाते हो तो फैमिली की इतनी बड़ी सोच नहीं होती है कि वो आपको सारा चीज बता पाए। आप क्या करते हो, खुशी खुशी में फैमिली को दुनियादारी का डिस्कशन करने के लिए चले जाते हो, लेकिन फैमिली आज भी 1972 और 80 की सोच, 90 की सोच से ही जी रही है। चल रहा है 2020, कोरोना का टाइम चल रहा है 2020, लेकिन फैमिली 1990 और 92 का टाइम का ही सोच अपना मन में रखता है। उन्हें आज का गाना पसंद नहीं आता है, यो हनी सिंह, रात को होगा हंगामा। उन्हें आजकल ये गाना पसंद नहीं आता है, लेकिन आज भी वो दिलवाले दुल्हनिया वाला गाना सुनते हैं। आज भी वो छैया छैया शाहरुख वाला गाना ही सुनते हैं। तो आज का अगर आप डिस्कशन करने के लिए जाओगे तो फैमिली को वो पर्सन समझ में नहीं आएगा। फैमिली का जो सोच मेंटलिटी होता है वो बचाने का, सेव करने का, ठीक है, और अपने पुत्र का ध्यान रखने का, अपनी पुत्री का ध्यान रखने का ये मेंटलिटी होता है। बल्कि बिजनेस का इसका उल्टा है। बिजनेस में बचाने से ज्यादा लगाना पड़ता है, तब कहीं पैसा आता है। बिजनेस में खुद का ध्यान रखने से ज्यादा टीम का ध्यान रखना पड़ता है। ये आपको अपना लेवल पर सोचना पड़ता है। परिवार ने 5 लोगों का ध्यान रखना सिखाया, लेकिन बिजनेस में 100 लोगों का ध्यान रखना पड़ता है। परिवार ने सिर्फ खुद का खाना खिलाना सिखाया, लेकिन बिजनेस में खुद भूखा रह के अपना टीम को खिलाना पड़ता है। ये मेंटलिटी आपके मन में है, लेकिन ये मेंटलिटी आपका दुनियादारी में नहीं है। अगर आप 20,000 कमाते हो, 10,000 सिस्टम में लगाते हो, बोला जाता है कि आप जहाँ से पैसा कमाते हो वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत लगाना चाहिए, और जहाँ से आप पैसा कमाते हो उसकी कमाई का थोड़ा बहुत अंश आपको अपने ईश्वर परमेश्वर को भी थोड़ा बहुत देना चाहिए, क्योंकि जिसकी कृपा से सब आ रहा है उसके लिए भी थोड़ा सा देने का जरूरत है। कई लोग क्या करते हैं, जैसी संगत वैसी रंगत। अब कई लोग बागों का जो इन्वायरमेंट रहा या बैठना उठना रहा वो उन लोग बागों के साथ में रहा जहाँ पर उन्हें छोटी छोटी चीजें सिखाई गई हैं। पैसे बचाना, अपनी बातों को किसी को मत बताना। तो कई बार आपके बिजनेस में ऐसे एसोसिएशन से भी आपका सामना हो सकता है जो चीफ होते हैं। बात समझ में आ रहा है? जो चीफ होते हैं, बिजनेस में चीफनेस दिखाओगे, बिजनेस चीफ की तरह ही चलेगा, लेकिन बिजनेस में खुला दल दिखाओगे, कई लोग आपको उस तरीके के मिल जाएंगे जो आपके बिजनेस बहुत आगे तक भी जाएगा। तो सोच को बढ़ा के थोड़ा सा चलना पड़ेगा। एंड आप कितना बिजनेस में पैसा लगाते हैं, कितना आपको दे के रखा, कितना आपका आता है, ये आपको परिवार को भी बताने का जरूरत नहीं है। अगर बिजनेस की हर चीज आप घर में बता के चलते हो कि सीनियर है, उनका कहाँ से आता है, उनकी गाड़ी,
हालांकि आपके परिवार वाले पूछते हैं तुम्हारे सर के कितने आते हैं, तुम्हारे मैडम के कितने आते हैं, तुम्हारा कितने आता है, तुम्हारा पैसा आता है तो कहाँ जाता है, वहाँ तुम बस देती हो कि कोई और भी देता है। अब तुमने बोल दिया कि वहाँ कोई और नहीं देता, वहाँ सिर्फ हम देते हैं, तो फिर आपके परिवार वाले आपको बहुत सारी चीज़ें समझाना स्टार्टिंग कर देते हैं। आज आपकी सोच बदल गई, आज आपके लिए 2000 का नोट भी आप आराम से फुरवा दोगे, लेकिन परिवार वाले 10 रुपये भी आज भी जोड़ के रखेंगे और जिम में चौटिया काटने वाला ही वो लेंगे। बल्कि बिजनेस ऐसा है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो यहाँ पे बड़ा सोच बड़ा दिल वाला आपको बन के रखना पड़ता है, लेकिन परिवार वाला अलग ही चीजें सिखाता है। यस या नो, बचाना, छुपाना, ऐसा न करना, बताना नहीं। परिवार वाला तो ये बता देता है कि हर किसी को मत बताए करो। अगर तुम्हारे पास 20,000 है तो तुम मत बताओ किसी को कि तुम्हारे पास 20,000 है, तो आगे चल के वो जूनियर अपने सीनियर को भी नहीं बताता कि मेरे पास 20,000 है। बात समझ में रहे, नहीं बताता ऐसा, तो ये चीज भी हो जाती। बल्कि अपने सीनियर को सब कुछ बता के चलो गुरु है भाई, ठीक है। लेकिन आप परिवार के उसमें चले गए, आप 20,000 बचाने के चक्कर में आपने 1 लाख की बातें सुनना बंद कर दी। 20,000 बचा लिए, लेकिन सीनियर तो आपको 1 लाख का बता देता ना। सीनियर के पास तो आपके पास 1 लाख की प्लानिंग थी, लेकिन आपने अपनी औकात दिखा दी 20,000 रुपए में। तो मम्मी ने आपकी पोटरी बांध ली 20,000 में। 20,000 थके रहो, 20,000 बचा लो, और बोलो हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ऐसा नहीं है। हमें पता है तुम्हारे पास पैसा है या नहीं है, हैकर रहा हूँ मैं तो कई चीजें हैक भी कर लेता हूँ। बात समझ में आ रहा है, तो पता रहता है किसके पास क्या है क्या नहीं है। तो सीधा सीधा मैं बता दूं कि आपको थोड़ा सा बिजनेस का डिस्कशन बाहर के किसी फील्ड के पर्सन करने का जरूरत नहीं है, फैमिली से करने का जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपकी पर्सनल लाइफ में जो भी आपका गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, वाइफ, हस्बैंड, आपका जो भी है, बड़े प्यार से उनके साथ में आपको एडिफिकेशन करने का जरूरत नहीं है कि मेरे 10,000 आते हैं, कि मुझे 5,000 आते हैं। कल के दिन में यही बातें आपको वो सुना सुना के इतनी मारेंगे, इतने मारेंगे जूता कि आपको समझ में नहीं आएगा। आपको ज्यादा उनकी नजर में अच्छा बनने का जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रहे, तो आप वाइफ को या परिवार को या गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को उतना ही बताओ जितना कि जरूरी है। बात समझ में, ज्यादा बताने का जरूरत नहीं, ज्यादा डिस्कशन करने का जरूरत नहीं। अगर मेरे मम्मी पापा मेरे से पूछते हैं कि बताओ तुम्हारा कैसे कैसे कैसा आता है, मैं बोलता हूँ वो मेरा पर्सनल लाइफ है, वो दुनियादारी मेरा है, कितना आता है कितना नहीं आता है आप जो बताओ आपको कितना चाहिए, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, कैसे लो कैसे नहीं लो। तो मेरा इस प्रकार का चलता है, आप अपने हिसाब से बता सकते हैं, मेरे आंसर देने का जरूरत नहीं है। लेकिन आपको लाडली बेटी या लाडला बेटा बन के उनके पास में पूरा उगल देने की जरूरत नहीं है। अगर उगल देते तो बाद में वो उल्टी वो तुम्ही को चटवाएंगे, इतनी की गारंटी में मैं आपको देता हूँ, ठीक है। तो आपका जो गर्लफ्रेंड है उसको गर्लफ्रेंड की औकात में ही रहने दो, जो बॉयफ्रेंड है उसको बॉयफ्रेंड की औकात में रहने दो। यहाँ पे सर मैडम का डिस्कशन मत करो। यहाँ की ऊपर और डिस्कशन करना चाहूंगा जबरदस्त तरीके से। वो डिस्कशन इस प्रकार से है कि ज्यादातर लोग इस बिजनेस में अपना टाइम खराब इसलिए भी कर देते हैं क्योंकि वो सिस्टम से संबंधित लोग बागों के पास कम और सिस्टम के बाहर के लोग बागों से ज्यादा कम्युनिकेटिव रहते हैं। सिस्टम के बाहर के लोग बागों को अपने सिस्टम के बारे में बताते हैं, ठीक है। वो इसलिए बता देते हैं क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि जी हमारे दोस्त हैं या जी हमारा गर्लफ्रेंड वाला है या हमारा जो प्रिय मित्र है, आपको ऐसा डिस्कशन करने का उनके साथ में जरूरत नहीं है। जो पर्सन सिस्टम में नहीं हो, सिस्टम उस पर्सन को यहाँ के बारे में कोई भी जानकारी देना जरूरी नहीं है। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे लोग बागों के साथ में टच में बहुत कम ही रहे। ज्यादा रिश्तेदारी में जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा परिवारवाद और चाचा नेहरू के पास ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा फूआ मामा मौसा करने का जरूरत नहीं है, ज्यादा उन सभी एक्टिविटी में शामिल होने का जरूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, जितना हो सके 99.99% आपको सिस्टम में ही रहना है। पॉइंट 1 जो बचेगा वो थोड़ा सा ईष्ट भगवान के पास रहना है, परिवार के पास रहना है। लेकिन अधिकतर टाइम आपको अपने सिस्टम के लोग बागों के साथ ही वक्त बिताना है। यहाँ के लोग बागों के साथ ही आपका टाइम स्पेंड होना चाहिए। यहाँ के लोग बागों के साथ ही आपका उठना बैठना खाना पीना सारी बातें शेयर दोस्ती यारी यहाँ के लोग बागों के साथ करना है, ना कि बाहर के लोग बाहर के किसी भी व्यक्ति के साथ आपको संबंध बनाने का जरूरत नहीं है। बाहर के किसी भी व्यक्ति के साथ आपको टाइम स्पेंड करने का जरूरत नहीं है। उनके साथ कम्युनिकेशन फेसबुक व्हाट्सएप या दुनियादारी करने का जरूरत भी नहीं है ताकि दुनिया आपको देखने के लिए जाए। अगर बाहरी पर्सन आपसे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी जुड़े हैं तो उनको साइड में कर दो, क्योंकि ऐसे लोग बात आपके इस पे देख देख के आपका औकात चेक करते रहते हैं, आपके बारे में पता करते रहते हैं और आपके बारे में जहर उगलते रहते हैं। और हाँ, वो तीर भी बनाते रहते हैं जो तीर आपकी कमजोरी है और दुनिया को वो तीर देते भी रहते हैं। तो ऐसे लोग बागों से किसी भी प्रकार का संबंध रखने का जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार का बात करने का कोई जरूरत नहीं है। तो आगे मेरा बात समझ में
चलो तो नेक्स्ट आपको डिस्कशन करने के लिए जाता हूँ। डोंट लिखा हाँ, तो मैं आपको बता देता हूँ जो सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कई लोग बाग क्या करते हैं इस बिजनेस में, थोड़ा सा बिजनेस होने के बाद कुछ लोग बाग, ज्यादातर लोग बाग ऐसी एक्टिविटी करते हैं, बोला जाता है नेटवर्किंग बिजनेस में अधिकतर लोग बाग थोड़ा बहुत बनने के बाद बिजनेस में गिरने का कारण क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जब थोड़ा सा बिजनेस हो जाता है, जैसे स्मार्ट वेल में सिल्वर गोल्ड या प्लेटिनम या पर्ल अचीवर लोग बाग बनते हैं, तो वो अपने आप को पता नहीं जाना क्या समझने लगते हैं। जो शुरुआत में बोलते हैं कि आज मैं जो भी हूँ वो सीनियर की वजह से हूँ, वही लोग बाद में ये बोलने लगते हैं कि आज मैं जो भी हूँ वो खुद की दम पे हूँ। बात समझ में आ रही? तो ऐसे कुछ लोग बाग हैं, ठीक है, जो सीनियर की वजह से थाईलैंड लिए, जो सीनियर की वजह से कार आर गाड़ी लैपटॉप मोबाइल फोन उनको सम्मान दिया, जूनियर लोग बागों को सम्मान दिलाया। सीनियर ने जब एडिफिकेशन किया तब दुनिया उनको जानी, लेकिन जब वो उनको दुनिया जानने लगी तब उन्होंने दुनिया को अपना असली रूप दिखा दिया। जिसने बनाया वे उसको ही भूल जाते हैं, मतलब कैसे हो जाते हैं, भस्मासुर की तरह। डू नो भस्मासुर? आप सभी भस्मासुर को जानते होंगे। भस्मासुर एक वो राक्षस था जिसने भगवान महादेव के तपस्या करके उनसे एक वरदान लिया, और वो वरदान था ये कि मैं जिसके सर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। बाद में भस्मासुर को माता पार्वती पसंद आ जाती हैं और वो शंकर जी को ही मारने की दुनियादारी करती है। अब ये बात तो है कि हर क्वेश्चन का एक हल होता है। अधिकतर लोगों को ठिकाने भगवान विष्णु ही आते और उन्होंने तब मोहिनी का रूप रखा और भस्मासुर को बढ़िया डांस करा के स्वाहा करवा दिया। तो ऐसा होता है। तो कई प्रकार की मोहिनी आपके मार्केट में भी रह सकती हैं, तो इनके चक्कर में नहीं पड़ने का, जिस चीज में आपको बता दिया। लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो अपने ही सीनियर के भस्मासुर बन के अपने ही सीनियर को मारने की और उनकी छवि खराब करने की, दुनियादारी करने की चेष्टा करते हैं। तो ऐसे लोग बागों के बारे में आपसे मैं डिस्कशन करना चाहूंगा कि ये वो प्रवृत्ति के लोग बाग हैं जिस सीनियर के साथ में रह के इन्होंने बेसिक पॉइंट, ड्रीम सेटिंग, डेट कैसे लिखते हैं या फिर दुनियादारी कैसे करते हैं, कम्युनिकेशन होता क्या है, ड्रीम होते क्या है, ये सब सीखा। बाद में जब इन्हें थोड़ा बहुत ज्ञान और हो जाता है तब ये थोड़ा सा सोशल मीडिया में भी ज्ञान ले लेते हैं और अपने सीनियर के साथ में अपने नॉलेज को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। अरे मेरा नॉलेज तो सुरेंद्र सर से भी ज्यादा है, ये तो मैं दादा से भी अच्छी बता दी, या ये तो मैं हरी सर से भी अच्छा बता दिया, ऐसा तो कल्पना मैडम को भी नहीं आता है, ऐसा तो सुरेंद्र सर ने भी नहीं बताया। ये जो चीज है मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कई लोग बाग बिजनेस में भी ऐसे ही करते हैं, सीनियर ने जो बताया जूनियर को वो नहीं बताएंगे, अपना ही राग अलग कुछ लेके आएंगे, कहाँ से लेके आएंगे ये भी पता नहीं रहता और जूनियर को वो बताने के लिए चले जाते हैं। अब जूनियर को वो बताना या नहीं चाहिए, नहीं बताना चाहिए या बताना चाहिए, उन्हें इसका भी ज्ञान नहीं है, लेकिन वो अपने जूनियर को अपने आप को बेस्ट साबित करने के चक्कर में वो चीज बता देते हैं ताकि जूनियर ये बोल दे कि मैडम आपका ज्ञान या सर आपका ज्ञान तो सुरेंद्र सर से भी ज्यादा अच्छा है, कल्पना मैडम से भी ज्यादा अच्छा है, हरी सर से भी आपका बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, आप तो मेरे लिए भगवान हो। जैसे जूनियर ने आपकी ये तारीफ की, आपके अंदर आ गया बाहुबली, ओए मैं यूं खाके मैं यूं, आपकी बैंड बजने वाली और कुछ नहीं है। जूनियर के लिए सीनियर को मत छोड़। बहुत लोग बाबू ने ऐसा किया कि जूनियर की नजर में अच्छा बनने के लिए सीनियर को छोड़कर बाद में खुद की बैंड बजी, तो कभी भी ऐसा करने का जरूरत नहीं है। इसके बाद सीनियर का अब कंपटीशन नॉलेज के अलावा सीनियर अगर 2000 का जूता पहने हैं तो इन्हें पहनना है 2500 का। देखो बात है, अगर सीनियर ड्रेस कोड 4000 का पहने तो इनको ब्लेजर लेना है 10,000 का। अगर सीनियर मोबाइल चला रहा है 20,000 का तो इनको लेना है 30,000 का। सीनियर ने कार ली थी लगभग 8 साल में तो इनको कार लेनी है 2 साल में। अगर सीनियर के पास 8 लाख की कार है तो इन्हें लेना है 15 लाख की। अगर सीनियर थाईलैंड गया तो इनके मन में आएगा मैं भी ज्यादा से ज्यादा नाम कमाऊंगा, मलेशिया, इंडोनेशिया, स्विट्जरलैंड, पैलेस, दुबई जाऊंगा। यानी सीनियर के अचीवमेंट्स पे भी इनकी नजर आ जाती है और अपने ही सीनियर को जूनियर की नजर में छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। और कई लोग तो अपनी टीम में अपना एडिफिकेशन सीनियर की बुराइयों को करके भी करते हैं। जैसे कि सुरेंद्र सर ने कार ली थी 8 साल में, वो मैंने ली है 2 साल में,
और सुरेंद्र सर आज से 2 साल पहले गोल्ड था और आज मैं गोल्ड सिर्फ 6 महीने बनी हूँ। मैं वो लड़की हूँ जिसको प्रिंसेस बोला जाता है, मैं वो लड़की हूँ जिसको झांसी की रानी बोला जाता है। ऐसा आइडेंटिफिकेशन करना अपनी टीम में स्टार्टिंग कर देते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि ये नाम भी तुम्हारे बाप ने ही तुम्हें दिए थे, तो कभी बाप को आंख न दिखाओ, नहीं तो टेंशन हो जाएगा। यानी बिजनेस में कई लोग बाप अपने सीनियर से ही कंपटीशन करने स्टार्टिंग कर देते हैं, अपने ही सीनियर को जूनियर की नज़र में गिराना स्टार्टिंग कर देते हैं और अपनी ही टीम में अपने ही सीनियर की बुराई करना स्टार्टिंग कर देते हैं और अपनी ही सीनियर के रिकॉर्ड ब्रेक करना स्टार्टिंग कर देते हैं। बेटा तुमने 2 साल में जो गाड़ी ली है वो किस हिसाब से गाड़ी ली है वो सीनियर ने नहीं बताया ना, क्योंकि सीनियर नहीं चाहता कि तुम्हारी इज्जत उतर जाए। तुम्हारा पिन गोल्ड अचीवर है, इनकम होगी 1.5 लाख रुपए, 1,30,000 रुपए, ये 10 लाख या 12 लाख की गाड़ी कैसे आ गई, ये अचीवमेंट कैसे आ गए, इसके लिए मैं आगे टॉपिक पे बात करूंगा, लेकिन इसका डिस्कशन मैं नहीं करना चाहता हूँ। अचीवमेंट वो अचीवमेंट होते हैं जो स्मार्ट वैल्यू में पैसा कमा के लिए गए हो, ना कि घर का पैसा या कहीं का उधार का पैसा लगा के अचीवमेंट लिया गया हो। वो तो लाज रख लेते हम तुम्हारी, समझ गए ना। चलो समझो बात को। तो कभी भी अपने सीनियर के साथ नॉलेज या अचीवमेंट में कंपटीशन करने का जरूरत नहीं है। उन्होंने वो मोबाइल 10 साल बाद बहुत मेहनत करने के बाद 2 बार पर्ल या प्लेटिनम अचीवर बनने के बाद 6 बार गोल्ड बनने के बाद और 1 बार का रूबी और 1 आईडी से पर्ल बनने के बाद वो 1,10,000 का मोबाइल लिया है। अब तुम कल में पैदा हुए हो, तुम्हारे मन में ये आने लगा कि लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1,10,000 का मोबाइल लेना पड़ेगा। तो इम्प्रेस करने के चक्कर में आप स्कूटी या बाइक या वो मोबाइल ले तो लोगे, लेकिन उसी की वजह से मारे जाओगे बेटा। उतना ही उड़ो जितनी औकात है, ज्यादा उड़ोगे टेंशन हो जाएगा। सही समझ में आ गया होगा। सीधा बात करना चाहूंगा इसके बाद में चेंज योर एटीट्यूड। बहुत सारा लोग बात जो एटीट्यूड जब जूनियर होते हैं, जब शुरुआत करते हैं बिजनेस में तब करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जब आ जाता है, थोड़ा बहुत सक्सेस आ जाती है तो उनका एटीट्यूड बदल जाता है। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, चेंज योर एटीट्यूड। आप जो हो उसे आप भूल जाओ। आपको नहीं आ रहा है समझ में बिजनेस कैसे होगा, आपको नहीं दिख रहा है कि किस तरीके का हो रहा है, तो योर बेस्ट टीचर इन योर पास्ट। आप अपना पास्ट को देखो, आपका बेस्ट टीचर है कि किस प्रकार का आप सबके साथ बना के चलते थे, किस प्रकार का आपका नेचर हुआ करता था। और डेल्टा मांगता है चेंज, बदलाव जरूरी है। अगर खुद में बदलाव आपने नहीं किए, ठीक है, तो एक बात याद रख लेना, आप कहीं किसी चीज के लायक नहीं रहोगे। आप सर्वस्व बोल दो सीनियर के प्रति और सर्वस्व बोल दो जूनियर के प्रति। खुद में खुद हो तो खुद ही खुद क्या हो, समझ में आ रहा है। ऐसे बनो कि हर बर्तन की तरह, हर बर्तन में आप हो जाओ और हर कलर आप में हो जाए। पानी की तरह बनो, ना कि दुनियादारी। तो चेंज योर सेल्फ एंड चेंज योर एटीट्यूड। बनावटी एटीट्यूड नहीं, नेचुरल एटीट्यूड जो आपका है, सबमिशन नेचर, लोगों के साथ अच्छा कम्युनिकेशन, लोग बागों के साथ अच्छा मेल मिलाओ। जिस चीज़ के लिए आप जाने जाते हो, जो चीज़ पहले थी वही चीज़ आज कर लो, लेकिन जो आज आ गई उसे जल्दी छोड़ लो। इस एटीट्यूड को छोड़ने की बात कर रहा हूँ, ना कि उस एटीट्यूड को छोड़ने की बात कर रहा हूँ। चेंज योर एटीट्यूड एंड डोंट प्ले विद गर्ल इमोशन एंड अदर मनी। आपको किसी भी लड़की के साथ में खेलने का जरूरत नहीं है, आपको किसी के भी पैसे के साथ खेलने का जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा टेंशन वाला बात है, मैं आपको बता देता हूँ। इस बिजनेस में अधिकतर लोग बात, इस बिजनेस में एक चीज बोलते हैं कि जो होता है वो मिलता है। तो कुछ लोग बाग यहाँ पे कैरियर बनाने के लिए आते हैं, डेफिनेटली कैरियर बनाते हैं। आज नेटवर्किंग लाइन में लोग बाग इतना ज़्यादा सक्सेसफुल है कि और बोला जाए तो फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अनुराग ठाकुर ने भी कई चीज़ें यहाँ पर नेटवर्किंग के बारे में बोल के रखी हैं और इंडियन गवर्नमेंट ने 2017 में इसको लीगलाइज मान के रख दिया। तो बहुत सारे लोग हैं जो आज की डेट में नेटवर्किंग लाइन में कैरियर बना चुके हैं और आने वाला वक्त में नेटवर्किंग लाइन बहुत ज़्यादा हावी हो जाएगा कई चीज़ों के बाद। और हमारा जो मिनिस्टर साहब उन्होंने बोला है, अनुराग ठाकुर साहब ने, कि आगे आने वाला 2020, 24, 25 में नेटवर्किंग का बोलबाला रहेगा इंडिया में। और ये युवाओं के लिए बहुत बड़ा मौका है जो कि आगे चल के ऐसा रहेगा। आप लोगों को वो वीडियो शेयर कर लूँगा, कई लोग बागों ने देख चुके होंगे। लेकिन कुछ लोग बाग होते हैं जो यहाँ पर इधर से उधर हो जाते हैं। यहाँ पर जो भी लड़की आती है या फिर जो भी लड़की लोग बाग आपके साथ में काम करते हैं,
वो आपको अपना समझ के दुनियादारी करके काम करते हैं। तो सिर्फ लड़की लोगों के लिए नहीं, मैं सबके लिए बोलना चाहूँगा कि आपको किसी के साथ खिलवाड़ करने का जरूरत नहीं है। अगर किसी के साथ आप गलत करोगे तो आपके साथ भी वैसे ही होगा। अगर आप एक लड़के हो तो लड़की के साथ में आपको उसके जज्बातों के साथ खेलने का जरूरत नहीं है। वो यहाँ पर कैरियर बनाने के लिए आई है, वो दुनियादारी करने के लिए आई है, सपने बनाने के लिए आई है, माँ बाप को अच्छा जिंदगी देने के लिए आई है। तो इस चीज़ का फायदा गलत चीज़ों में मत उठाओ, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप ऐसा करते हो तो एक दिन आपका भी आएगा। रावण की बनी बनाई लंका उजड़ के ले गया था सिर्फ एक सीता की वजह से। 100 कौरव मारे गए थे सिर्फ एक द्रौपदी की वजह से। तो मैं आपको बता देता हूँ, डोंट प्ले विथ गर्ल इमोशन। किसी भी लड़की के इमोशन के साथ में आपको खिलवाड़ करने का जरूरत नहीं है, किसी को भी धोखा देने का जरूरत नहीं है, और किसी का भी हरेसमेंट करने का जरूरत नहीं है। कभी किसी को मारो मत, जुड़ियादारी मत करो। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप ऐसा करते हो उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। कोई खिलौना नहीं है जो हर कोई खेल के चले जाए। कैरियर बनाने के लिए आई है, खेलने के लिए नहीं आई। यस या नो? यस। तो ऐसा हो गया। फिर इसके बाद में एक चीज और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक तो कुछ लोग बाग है जो लड़की लोग बाग का चक्कर में आके, कैरेक्टर में आके, या कुछ लड़कियां कैरेक्टर में आके, मकसद जो होता है कैरियर में कुछ बनने का, उनका मकसद हो गया लड़का और उनका मकसद हो गया लड़की। बात समझ में आ रही? जैसे कि विवेक बिंद्रा साहब क्या बोलते हैं, हाँ विवेक बिंद्रा बहुत बड़े कोच है, मोटिवेशन गुरु माने जाते हैं, ठीक है। उन्होंने एक चीज बोला है, एक लड़के का आधा जीवन ब्रेकअप एंड पैचअप में निकल जाता है, वैसे ही एक लड़की का आधा जीवन ब्रेकअप एंड पैचअप में निकल जाता है। क्योंकि जिंदगी में गोल स्टेटमेंट नहीं है। लड़के का जिंदगी में लड़की स्टेटमेंट है और लड़की की जिंदगी में लड़का स्टेटमेंट है। एपीजे अब्दुल कलाम से किसी ने पूछा, सर आपने शादी क्यों नहीं की? उन्होंने बोला, जिंदगी में गर्ल्स स्टेटमेंट नहीं था बल्कि गोल स्टेटमेंट था। तो बहुत सारे लोग बाग हैं इस सिस्टम में आके एक परिवार के उसमें रह के कब अपने यंत्रों को फैला दे। जे वो कहानी है जो गांव में होते रहते हैं कि लोग बाग ऊपर से चाचा चाचा, मामा मामा, बाई बाई, जिया जिया, चाची चाची बोल के उनका लड़की के साथ में अपना रिलेशन बना के दुनिया कर देते हैं। ऐसे कई लड़की लोग बाग भी होता है ऐसा कि जो लड़का लोग बागों के साथ खेलने के लिए चले जाता है, उनका इमोशन, उनका टाइम वेस्ट कर देता है, उनका पैसा खराब कर देते हैं और बाद में उनको धोखा दे देते हैं। तो किसी भी पर्सन को किसी के साथ खेलने का जरूरत नहीं है। कम से कम उसके माँ बाप के खातिर उसके साथ में रहो। यस यू नो? तो किसी के साथ ऐसा करने का जरूरत नहीं है। बहुत सारा लोग बाग ऐसा करता है। मेरा टीम में एक लड़का था, बहुत अच्छा लड़का था, बहुत मेहनत करता था, थाईलैंड में गया, गोवा भी गया, मनाली भी गया, थाईलैंड जाना था उसे, और बहुत अच्छा नाम करता था। ऐसा लगता था जो आगे चल के कुछ बड़ा करेगा। लेकिन वो लड़की को पर्सनल सिखाने के चक्कर में, पर्सन बनाने के चक्कर में कब लड़की का पर्सनल हो गया और कब इस सिस्टम से हम लोगों से दूर होता गया पता भी नहीं। तो आप अपनी टीम में ध्यान रखिएगा। एंड बहुत सारे लोग बात एक चीज और जो महापाप माना जाता है इस सिस्टम में कि कोई भी पर्सन आपको यहाँ पे पैसा देता है वो आपको अपना मानकर, अपने परिवार का मानकर, अपनी जिंदगी की मेहनत की कमाई को आपके हाथों में देता है 15,000 16,000। कई नेटवर्कर ऐसे करते हैं, कई लोग बाग बिजनेस जो करते हैं वो इस प्रकार का करते हैं कि उन लोग बागों को पैसे के साथ खिलवाड़ करते हैं। उन्होंने दिया एडमिशन कराने के लिए पैसा, लेकिन वो एडमिशन कराते नहीं है। उन्होंने दिया वो पैसा अपने बच्चे के भविष्य के लिए, लेकिन ये क्या करते हैं, उनके बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। वो पैसा कई लोग बाग इंडस्ट्री में जमा नहीं करते, कई लोग बाग अपनी कार की किस्त चुका देते हैं, कई लोग बाग उस पैसे से मोबाइल फोन खरीद लेते हैं, कई लोग बाग उससे अपनी लाइफ स्टाइल जीती है, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, कपड़े खरीदते हैं, शॉपिंग करते हैं। कई लोग बाग इस प्रकार का करते हैं। डीडी का पैसा अगर आया है तो उसे सिस्टम में जमा करो। कभी भी डीडी के पैसे से खिलवाड़ मत करो। जिन लोगों ने ऐसा किया आज भी वो पछता रहे हैं, क्योंकि उन्हें जिस समय में 5 साल में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहिए था, आज वो 10 साल में उस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो ये चीज मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी किसी भी के पैसे के साथ कोई भी खिलवाड़ मत कीजिए, ठीक है। कभी भी पैसा छुपाइए मत, कभी भी पैसा अपने पास मत रखिए, कभी भी पैसा को गलत एक्टिविटी में खर्च मत कीजिए। जैसा करोगे वैसा होगा, इस चीज का भी डुप्लीकेशन होगा। अगर आप ऐसा करते हो तो कल आपकी टीम भी करेगी। आज अगर आप हिसाब मांगते हो तो कल आपकी टीम भी आपसे हिसाब मांगेगी। आप जैसा करोगे आपके साथ में वैसा होगा। तो ये बिल्कुल भी करने का जरूरत नहीं है। अगर डीडी का पैसा आया तो आपको गाड़ी का किस्त चुकाने का जरूरत नहीं है, अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन करने का जरूरत नहीं है, ब्लेजर पहन के मार्केट में लेने का जरूरत नहीं है, मोबाइल फोन लेने का जरूरत नहीं है, जूता पहनने का लेने का जरूरत नहीं है, परिवार के ऊपर वो पैसा खर्च करने का जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तो जी बहुत गलत है। दूसरा,
तो ये तो डीडी का पैसा जो सीनियर के पास जमा होता है। लेकिन इसके अलावा कई लोग अब सीनियर्स वगैरह ऐसे भी होते हैं जो अपने ही जूनियर से पैसा भी ले लेते हैं, अपने जूनियर से पैसा ले लेते हैं। जूनियर तो इमोशनली होता है और सीनियर का एडुकेशन है, बच्चे नए होते हैं वो भगवान मानते हैं। तो ये जो सीनियर लोग बाग होते हैं गलत मेंटलिटी का, जे अपने ही जूनियर से पैसा ले लेते हैं, किसी से 5,000, किसी से 10,000, किसी से इतना, किसी से उतना, ऐसा पैसा लेके वो खर्च कर देते हैं। इस पैसे से वो लोग अचीवमेंट उठा लेते हैं, इस पैसे से वो लोग मोबाइल उठा लेते हैं और जमाने को बोलते रहते हैं कि हमने अपनी मेहनत से या सिस्टम की दम पे लिया है या ये अचीवमेंट। जो लोग ने आज तक ऐसा बिजनेस किया या ऐसे अचीवमेंट लिए या जूनियरों के साथ में पैसा उधार कर लेके उनके पैसे को लेके चले गए, उनका बिजनेस आज तक सक्सेसफुल नहीं हुआ और वो आज भी इस बिजनेस में घिसट रहे हैं। आज भी इस बिजनेस में बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद उनका नाम नहीं हो पा रहा है। तो कभी किसी भी जूनियर के पैसे के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, कभी भी डीडी के पैसे से खिलवाड़ मत कीजिए और कभी झूठ बोलकर अचीवमेंट मत लीजिए और कभी भी अपने कुछ स्वार्थों के लिए किसी की मेहनत के पैसे के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। कभी भी अपने थोड़े बहुत मजे के लिए किसी लड़की के साथ खेलने का जरूरत नहीं है। ये वो सब में से पॉइंट है जिसका वजह से आपका बिजनेस बनता है, ये कुछ वो पॉइंट है जिसकी वजह से आपका बिजनेस गिरता है। एक बात याद रख लेना, बनेगा कुछ ऐसी चीजें करने से और अगर बिगड़ेगा तो कुछ ऐसी चीजें नहीं करने से। तो गलती मत करो। बहुत सारे लोग आज की डेट में पछता रहे हैं, वो इसलिए पछता रहे क्योंकि उन्हें बताने वाला कोई नहीं था कि क्या कारण होता है जिनकी वजह से बिजनेस गिर जाता है और क्या कारण होता है जिनकी वजह से बिजनेस बन जाता है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। लाइक मत करो, डिसलाइक मत करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे जैसों के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, जिनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ना, उनको इंतजार रहता है इस वीडियो आने का। थैंक यू, स्मार्ट वैल्यू नंबर 1।